प्री अलग मेंस अलग बिल्कुल नहीं होता जी पहले से सेट रखना है, उससे दिमाग रखना है मेंस। मेरा ये पर्सनल मानना है, आई मे बी रॉन्ग। अगर आपका मेंस स्ट्रॉन्ग है, आपने कंप्लीट कर लिया, सामने थ्योरी पढ़ ली, आप 1 महीने की तैयारी में प्री निकाल सकते हैं। CGPSC क्या होता है, मुझे रायपुर आके पता चला 5 में आके। बिल्कुल 5 में आने से पहले मुझे नहीं पता था कि CGPSC कुछ होता है। जी CGPSC का सर, मैं वो इंसान हूँ जो हर जगह भटका, क्या होता है बताओ बताओ, किसी को कोई बता ही नहीं पा रहा। बिल्कुल यहाँ पे मैं आया, 2-4 घंटे बैठे, सारे फैकल्टी थे पहले दिन में, तो वहाँ से मुझे चीज़ें समझ आनी चालू की। सर मेरी सबसे बड़ी गलती बोल दीजिए या सबसे बड़ी अभी अच्छी बात है, आपकी एक बात मैंने फॉलो नहीं की थी, अभी मैंने फॉलो कर ली। अच्छा। वो है NCERT पढ़ना। CGPSC चाहे प्री हो, मेंस हो, व्यापम के कोई भी एग्जाम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सौरभ कि आपने अपनी गलतियों को पहचाना है। पढ़ने का स्टाइल कैसा था? नोट्स बना के पढ़ते थे, सेल्फ नोट्स बना रहे थे, क्या था? जो कोचिंग में मटेरियल दिए उसको घर में गए, लिखे, याद किए। सर मेन बहुत सारी चीज़ें, कितना भी कोई बोले रट्टाफिकेशन होता है, ठीक बात आप 5 के बुकलेट उठा लो, जी। आपको कहीं कुछ कंटेंट ना प्री के लिए ना मेंस के लिए उठाना नहीं पड़े। कई बार छात्रों की मांग उलझा देती है हमें। जैसे छात्र सोचते हैं कि सर इतना लिखा है तो इतना ही दीजिए, तो जब इतना ही दे देंगे तो आप पढ़ोगे कैसे? ऐसे के लिए क्या ऐसा किया आपने? 140 मार्क्स बहुत अच्छे आए थे जो पहली बार आपने किया था। सर ऐसे के लिए सर अलग से मैंने तैयारी की थी, ना कोई बुकलेट किया मैंने। सर आपकी बात नहीं, न्यूज़पेपर एक बार बच्चों को पता चल जाए व्हाट टू रीड व्हाट टू स्किप, तो जब उसको गेम पता चले वो पैनिक नहीं होता है। वो कंडीशन आते आते मुझे 2-3 साल लगा सर। ठीक आपने कॉलेज में अच्छा कर लिया, आपने अपने फील्ड में अच्छा कर लिया, तो मतलब ये नहीं है कि मैं CGPSC अटेंड करूँगा निकल जाएगा। आप जब बोले 2-2.5 साल लगा, मुझे लगा ऐसा कैसे लगता है, अब समझ आ गया कैसे नहीं लगता है। नमस्कार दोस्तों, CGPSC हो या व्यापम हो, सफलताओं की सूची काफ़ी लंबी है और जो बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी उसमें चयनित हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी सधे हाथों से जो निशाना लगाते हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंचते ज़रूर हैं। तो आज मेरे सामने सौरभ साहू बैठे हुए हैं और बहुत बहुत स्वागत सौरभ आपका। थैंक यू सो मच सर। और इस सफलता के लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। जी सर। आपका जो चयन हुआ है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और आपका चयन हुआ है लैब टेक्नीशियन के पद पर। जी सर। सो सौरभ, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? आई मीन इस एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की ओर कैसे आना हुआ? सर मेरा पहला स्टेप तो सर घर में पापा पुलिस में ही है, तो वहाँ से एक शुरू से होता है गवर्नमेंट जॉब में जाना, ये एक सिनेरियो बने रहता है नॉर्मली। ठीक है। तो सर मैं जगदलपुर में हूँ, तो वहाँ से फिर मैंने वीडियोस देखे, सबसे पहले मैंने पाथ का वीडियोस देखा। अच्छा। तो पहले तो सर पता नहीं था, तो मेरा बेसिक था इंग्लिश मीडियम, क्योंकि उस समय जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो इंग्लिश में कोई नहीं था, सिर्फ पाथ था। अभी भी वैसा ही है सिनेरियो, कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। तो सर वहाँ से फिर मेरी पूरी फैमिली ने शिफ्ट किया। पापा की जॉब तो इधर उधर होती है, तो वहाँ से हम लोग ने पूरा शिफ्ट किया। मैंने ग्रेजुएशन का 3rd ईयर फिर रविशंकर करवाया, सिर्फ इसलिए ताकि पाथ में कोचिंग करना है, जॉब लेना है। वेरी नाइस। तो इस तरीके से मैंने पाथ में जर्नी स्टार्ट की। तो सर जैसे आपका टैगलाइन है, सफलता मंजिल रास्ता है पाथ, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी दिक्कत ये हो रहा था सर कि रास्ता में चलना अकेले है, क्योंकि कोचिंग का जो कंट्रीब्यूशन है पहले नहीं 10 से 15% होगा, लेकिन वहाँ पे जो शुरू में जो बिल्कुल सर समझ नहीं आया था, वहाँ पे आपका साथ था। ठीक है। वहीं से सारी चीज़ें शुरू हुई, उसी का ऐसा फल जो अभी हो गया सिलेक्शन। बहुत बढ़िया जी सर। तो 17 आई गेस 2017 में आप यहाँ ज्वाइन किए थे, और उसके बाद से ये जर्नी कैसे अप एंड डाउन से गुजरती है? सर शुरू में तो सर उतना चीज़ें समझ नहीं आती है, सारी चीज़ें नहीं लगती है, और उतना सीरियस भी नहीं होता इंसान कि अटेम्प्ट बच्चे हैं, अभी तो उम्र नहीं हुई है, सारी चीज़ें कॉलेज में था। तो रैंडम आना, चीज़ें समझना, सारी चीज़ों से बात करना, वो बिल्कुल था। सर मिथ बबल जो रहता है वो अभी तक फुटा नहीं था। तो सर 17 से किया, उसके बाद 18 में चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आने लगी, समय लगता है। 18 में प्रिपरेशन किया, यहाँ की चीज़ें करता था, घर में थोड़ा बहुत पढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे समझ आ रहा था कि ये और चीज़ें खुद से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो सर 18 में सिर्फ मैं यहाँ से चीज़ें जितनी थी उतनी कर रहा था। बहुत बढ़िया। मेरा अटैम्प्ट 2020 में था, 19 में चीज़ें अच्छी आ रही थी, तो बहुत सारे यहाँ पे फ्रेंड्स थे जो सिलेक्टेड हो रहे थे, सारी चीज़ें, सर्कल अच्छा बना था। टेस्ट सीरीज़ में भी टॉप 10 मैनेज हो जा रहा था शुरू में। तो वहाँ पे हुआ सर कि 2020 का अटैम्प्ट मैंने लिया। अब लिया वहाँ पे, मुझे ये नहीं पता था कि एग्जीक्यूशन कितना करना है, क्योंकि सब लोग अपना अलग अलग बताते, कोई बोले अटैम्प्ट कम लो, एक्यूरेसी पे ज़्यादा करो। शुरू का तो सर मैंने एक्यूरेसी में 67 क्वेश्चन लिया था उस बार। कट ऑफ लगभग 2-3 नंबर से ऊपर से हुआ था, और मेरे 64 लगभग सही थे। और एक क्वेश्चन विलोपित हो जाता है, हर बार का रहता है, अभी भी क्वेश्चन से याद है, तो वो मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद सर फिर कोविड का समय आया जी, तो फिर ACF एक अपॉर्चुनिटी लगी। तो सर उस समय ऐसा था कि 1 डे एग्ज़ाम है,
और मेंस कवर करना नहीं पड़ेगा, बच जाएंगे हम। तो एसीएफ की तरफ रुझान हुआ। ओके। तो सर शुरू में तो पता नहीं था एक जॉब, लेकिन समझ आया कि ये जॉब भी बहुत अच्छी है। तो सर वो लॉकडाउन का पूरा पीरियड मेरी आपसे भी बात हो रही थी, हाँ याद है मुझे, वीडियोस को लेके सारी चीज़ें। जी। तो मैंने फिर एसीएफ का सर समझा, सारी चीज़ें की, बहुत अच्छे से तैयारी की, जितने अभी चेकबॉक्स कर सकते हैं ना सर सब किया मैंने। वेरी नाइस। रेफरेंस करना। सर एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा। हाँ, सर मेरी सबसे बड़ी गलती बोल लीजिए या सबसे बड़ी अभी अच्छी बात, आपकी एक बात मैंने फॉलो नहीं की थी, अभी मैंने फॉलो कर ली। अच्छा। वो है एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ना, आइदर इट इज सीजीपीएससी, चाहे प्री हो, मेंस हो, जी। व्यापम के कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी इज द बून, वो ब्लेसिंग है। बहुत बढ़िया। मोटी मोटी किताबें रेफरेंस मैंने सर बहुत, आप मानेंगे नहीं, जो कर सकता था मैंने किया था। लेकिन जब एग्जाम्स हुए, सारी चीज़ें हुआ, उसके जब मैं एनसीईआरटी में शिफ्ट हुआ ना, तो मेरे को लगा मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुई है जी। एनसीईआरटी के बाद बहुत फोकस सेट हो गया। बहुत बढ़िया। तो सर एसीएफ के लिए मैं लगभग श्योर था, सारी चीज़ें अच्छी से थी, सारा चेकबॉक्स क्लियर हो गया। अब एग्ज़ाम का पैटर्न उस समय थोड़ा बदला। तो एग्ज़ाम के पैटर्न में मेरी दिक्कत हुई, उस समय पैनिक हो गया। ओके। अब वहाँ पे 150 क्वेश्चंस थे, मैंने अटेम्प्ट लिए 75, मैंने 50% अटेम्प्ट नहीं लिया। एक्यूरेसी मेरी ठीक ठाक थी। ओके। मैंने सर रिस्क ही नहीं लिया। ओके। क्वेश्चंस जो पता होते थे, जैसे क्वेश्चन था कि दिल वाला है, पेशेंट रहेगा तो आप क्या करोगे, उसको दबाओगे, बेसिक सी चीज़ें, वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं। ओके। एग्ज़ाम में जो सेकंड पेपर था, तो उसमें 1-1.5 घंटे में बना के बैठ गया कि नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना है। ओके। तो और मैथ्स में सर मैथ्स भी टफ आया था, उससे पहले व्यापम में उसके थे, तो मेरे ऐसे थे सर कि 50 क्वेश्चन भी 45 तो बन जाएंगे बेसिक वाले। इसमें पैटर्न चेंज हुआ, एडवांस मैथ्स थे, तो मैंने सर 50 में से 9 मैथ्स बनाया। अच्छा। तो सर इतना ज़्यादा गंदा परफॉर्म करने के बाद भी इंटरव्यू में उन्होंने बुला लिया। ठीक है। क्योंकि सर वो मैं बोलूँगा कि अपना सबसे वर्स्ट मैंने दिया वहाँ परफॉर्मेंस, तो मुझे समझ आया सर वहाँ पे नहीं हुआ। तो वहाँ पे श्योर था हो जाएगा बोल के मैं तैयारी भी नहीं कर रहा था, मैं आपको सच बताऊँ तो। ओके। तो सर उसके बाद फिर अब पढ़ते पढ़ते और कॉन्फिडेंट हो हाँ गए सर थे? ये बोल सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, जितना बाकी स्टेट के जो भी पीसीएस के एग्जाम होते थे, सारी चीज़ें वो सर एक होता नहीं है कि बन रहे हैं, मैंने किया, यहाँ के भी प्रोफेसर के एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस लगा लिए। ओके। ओके। एग्जीक्यूशन में फिर हो गया। तो सर वहाँ से एक धक्का पड़ा कि यार मैंने 2-3 साल दे दिए और इस एग्ज़ाम को ही दिया था मैंने, इसमें भी इंडियन जीएस भी पूरा खाली था। तो उस अटेम्प्ट के बाद फाइनल रिजल्ट से पहले मैंने फिर से प्रिपरेशन चालू किया। ओके। तो सर इंटरव्यू हुआ था, फिर से लेट हो गया था, आपको याद होगा। हाँ याद है, फिर बिल्कुल। अक्टूबर में होना था, तो उस बीच में मैंने फिर प्री का प्रिपरेशन किया, मेंस की तो नहीं की थी, लकली प्री निकल गया था। ओके। अब उस साल हुआ कि मेरा इंटरव्यू फिर आ गया। अब सर मेरा इंटरव्यू था 31 मई को, और उससे पहले 14 मई को ही रिजल्ट आया कि मेंस हो गया। अब 15 दिन का दिन था, तो सर उतनी तैयारी थी नहीं, थोड़ा बहुत करता, लेकिन इसमें था कि लग जाएगा मन में होता है। ठीक बात है। तो वो अटेम्प्ट सर उस चक्कर में नहीं निकला जो मेंस का था। उस साल सर पेपर में जो नंबर्स अच्छे रिवॉर्ड हो रहे थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है। क्योंकि मेंस किस ईयर का दिए आपने? सर मतलब 20 सर अभी 23 का भी दिया हूँ। अच्छा। 24 का भी दिया हूँ। ओके, गुड। मतलब अभी तो 24 का होगा, तो 22-23 का दिया हूँ। एसीएफ के बाद जो था उसमें मेरे दोनों दिया आपने। जी वेरी जी। नाइस। तो सर उसमें ना मैं अगर पेपर कंप्लीट भी करता, एक तो सर हताश हो गया था मैं कि रिजल्ट आया है 10 दिन में मेंस है, तो सर मैं अटेम्प्ट पूरा नहीं किया। मैंने जहाँ अटेम्प्ट किया, मुझे जितने चाहिए थे उससे अच्छे नंबर मिल रहे थे। वेरी नाइस। मेरे अगर पेपर कंप्लीट भी होते सर, तो एक जो लास्ट पोजीशन भी होता है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लग जाते, नौकरी लग जाती। तो सर उसके बाद मैंने फिर से समेटा कि ऐसे तो चलेगा नहीं। उसके बीच व्यापम के भी बहुत सारे एग्जाम्स थे, तो जैसे टीचर वो मैं उसका बाद में करता हूँ सर। तो मेंस वाला जो जर्नी था, फिर मैं अपना समय लिया। वेरी नाइस। सर उसके बाद मैंने जैसा आप बताए थे कि यार कि एक एक चीज़ें धीरे से एनालाइज करो। मैंने गलतियाँ कहाँ हो रही हैं सर, आपके जो बुकलेट्स हैं आपके उसमें PYQs लिखे होते हैं, तो उसको मैंने अरेंज किया, एक एक चीज़ें टाइप करके खुद कंटेंट बनाया, सारा शॉर्ट मटेरियल किया सर एकदम से। 20-20 पन्ने के मेरे सोशियोलॉजी 15 मिनट में रिवाइज करके रख सकता हूँ। सारे सब्जेक्ट्स के मेंस सर मेरे बने हुए हैं, मतलब विद इन अ मंथ वो कंप्लीट कर सकता हूँ ऐसा। तो सर ये अटेम्प्ट मैंने जी जान से दिया था। वहाँ पे दिक्कत ये हुई थी लैंग्वेज, मैथ्स। अच्छा। मैथ्स में पैनिक हुआ था पेपर में, तो उस चक्कर में मेरे मैथ्स नहीं बने थे, पेपर बनने वाले थे। और लैंग्वेज में मेरे सर 106 नंबर आए। उससे पहले मैं बढ़ सकता था, बहुत बढ़ सकता था सर, क्योंकि 140 भी लाना मतलब अगर आए हैं लोगों को 156 तक आए हैं जी 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 जी। तो सर उसमें लैक्यूना मेरा ही है, गलती मेरा ही है, उतना जल्दी हड़बड़ी में करना, सिलेबस खत्म करना, फिर वो कमी थी मेरी जी। तो सर अभी मुझे पता है कि कहाँ पे काम करना है। बहुत बढ़िया। तो सर अभी भी क्या हुआ, लैंग्वेज में जैसे कम आ गए, ऐसे में मेरे को ठीक ठाक नंबर मिले। उससे पहले जब ऐसे में मैं दिया था विदाउट प्रिपरेशन सर में, तो उसमें 140 मार्क्स आए थे। वेरी नाइस। चेकिंग भी अच्छी थी, ठीक ठाक भी लिखा था मैंने कंटेंट। इस बार सर 117 नंबर आए, तो ठीक ही थे।
और पेपर 3 में मेरे कम हुए सर 63, उसमें मैं Okay. RTI लगाया, मेरे को दिक्कत देखना है। पेपर 4 मेरा सबसे ख़राब गया था, मैथ्स नहीं बना, तो भी मेरे को 80 नंबर मिले, जो कि Okay. एक हिसाब से अभी इस साल में ठीक थे। पर पेपर 5 में मेरा 20-25 नंबर का छूटा था, ओके तो वो मेरी गलती है। वहाँ पे भी 70 थी, नहीं तो एक एवरेज जो 80-85 का नंबर मिलता। पेपर 6 में भी 84 मिला, पेपर 7 में वापस कम हुआ 60-63 वाला। ओके तो पेपर 3, 6 और लैंग्वेज और अच्छा मैथ्स। पासिंग में ही उसमें रुक गया हाँ marks. सर Okay. मतलब अगर बेसिक से 15-15 नंबर में मिलता पेपर 3 पेपर 7 में, और मैथ्स ठीक ठाक भी बना लेता, जी। और लैंग्वेज में 20 नंबर, तो वो 560 में लेवल 12 का भी जॉब मिल रहे थे, तो वो आ जाता। तो गलती मेरी थी सर। ठीक है, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सौरभ कि आपने अपनी गलतियों को पहचाना है, जी सर। और अब आगे कमाल ये होगा कि चलो ये तो एक पद मिल गया जी है ना। सर। सबसे इम्पोर्टेंट है कि गलतियों को पहचान के उसके ऊपर काम करना। जी सर। इस पोस्ट की ओर कैसे गए, जो लैब टेक्नीशियन है? सर एक्चुअली सर मेन बात है, जॉब सिक्योरिटी थी नहीं जी, तो अटेम्प्ट जैसे बढ़ते जाते हैं ना, वो डर बढ़ते जाता है, प्रेशर आता है। बहुत प्रेशर आता जी। है। मेरा सर सबसे जो अभी ये सिलेक्शन हुआ है, उसका एक ही सफलता का राज है सर, गुरुजन, पेरेंट्स, टीचर, भाई, इनका सपोर्ट सर। और खुद की मेहनत भी। सर मेहनत है सर, लेकिन मैं उसको 1% रखूँगा, जी, सिर्फ ब्लेसिंग्स है, क्योंकि एक नंबर भी अभी इसमें भी मेरे से बहुत सारे सही क्वेश्चंस विलोपित हुए हैं, वो मुझे पता अच्छा, है, लकीली वाली सारी चीज़ें मेहनत करने के बाद भी। जी, तो सर ये सिर्फ ब्लेसिंग्स है, वो बस एक एग्ज़ाम में किस्मत और मेहनत साथ दे दिया। बहुत बढ़िया। नहीं, आपकी रैंक भी अच्छी है, 41st रैंक है आप। जी सर। और देखिए, कोई भी मेहनत मुझे लगता है बेकार नहीं जाती। जी जी और आपको अनुभव अब हो चला है। जी सर। अब जिस भी एग्जाम को आप सिस्टमेटिक प्रिपेयर करेंगे, मुझे लगता है कि उसके रिजल्ट्स बेटर आएंगे। जी जी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एनसीईआरटी वाली गलती को आपने पकड़ा कि जी एक सर। एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा, उसका खामियाजा मुझे जी भुगतना पड़ रहा है। होता है, कई बार आप तैयारी में होते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं, यंग जनरेशन उनको लगता है एनसीईआरटी यूपीएससी टाइप है। नो, वो बेसिक्स है, मतलब वो सिविल सर्विसेज की पहली सीढ़ी है। जी सर। चाहे वो फिर आईएएस के एग्जाम में हो या पीएससी के एग्जाम में हो, उसे हमें पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि वहाँ जो फैक्ट्स हैं वो कहीं पर कॉपी नहीं किए गए, वो बहुत ईमानदारी से उसको बड़े अच्छे लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा गया है। तो एक तो शुरुआत वहाँ से हो गई। फिर अब रिटर्न एग्जाम्स की आपकी गलतियाँ, क्योंकि हम तो आशीर्वाद ही देंगे और मदद भी करेंगे कि आप टॉपर बने अगले मेंस के और इंटरव्यू में आगे अच्छे मार्क्स आए। तो अब आपने क्या सोचा है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है लैब सब लैब टेक्नीशियन में? सर मैं अभी बाकी एग्जाम्स टारगेट जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, जैसे एडू है, पीजीडीआरडी मेरी है ठीक ठाक। सर व्यापम के एग्जाम्स मेरे जो ये है ना सर, मल्टीपल एग्जाम्स है। ओके, CSPDSCL का था जगदलपुर का, वहाँ मेरा 11th रैंक था। ओके, तो वहाँ के रिजल्ट अब तक रिजर्वेशन कुछ इशू है नहीं हुआ, पेंडिंग है वो। विधानसभा का एग्जाम था सर, डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही था, तो वो भी मेरा क्लियर हो गया था। वो 2019 का एग्जाम था, पिछले साल उसका रिटर्न हुआ है। ओके, और टीचर में भी सर बिना पढ़े वो नॉर्मली सिलेक्शन हो गया था, बस्तर सब कुछ आ गया था बहुत बढ़िया। DVEV के लिए, लेकिन वो बीएड मेरा लास्ट सेम था, तो फिर उसमें नहीं हुआ। ओके, सर रेंजर का भी एग्जाम जो व्यापम लिया था, रेंजर डिप्टी रेंजर, हाँ। उसमें मेरा 50-60 रैंक था। ओके, तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चंस के जो मार्जिन होते हैं, तो वहाँ उससे से रह गए आप। जी सर, तो वो मैं रह रहा था। ACF में भी सबसे बड़ी गलती थी मेरे एग्जीक्यूशन का, ओके, पढ़ के भी फिर वहाँ एग्जीक्यूट नहीं किया, तो मेरी गलती है। क्योंकि सर बहुत गंदा परफॉर्म करके भी इंटरव्यू बुला रहे हैं 10 तो बार। मैंने रखता है सर कुछ वो तो अच्छा किया था आपने। तो सर वो गलती पढ़ाई की गलती नहीं थी, वो मेरे एग्जीक्यूशन की गलती थी। उसके बाद से जितने एग्जाम्स हुए सर, मैंने समझ गया सर कि रिस्क लेना पड़ेगा। जी, बिना रिस्क के सिर्फ मैं पढ़ के जाऊं कि मैं अच्छा पेपर बना के सिलेक्शन नहीं होगा। रिस्क का मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स Attempts। बढ़ा देना, क्वेश्चंस के अटेम्प्ट्स बढ़ा सर देना। नंबर ऑफ अटेम्प्ट के साथ कैलकुलेटिव रिस्क, जी, आपको अपना नॉलेज बेस बढ़ाना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी सर मैं सिलेक्टेड हो गया, मेरे सेम नंबर पे 10 लोग हैं, ओके, मेरा नंबर है सर 70.432। अब इस एग्ज़ाम का सर कट ऑफ लेवल इतना बढ़ गया है, तीसरे चौथे डिजिट तक लोग जा रहे हैं। सही बात है। 1-2 नंबर की कमी होती, मेरी रैंक 200-300 में हो जाता। सर इससे पहले हॉस्टल वार्डन एक निकला था, तो मैं तैयारी नहीं कर रहा था। मैं ओके, मेंस के बाद मुझे लगा कि हो जाएगा, फिर से वापस होगा कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरे पेपर अच्छे गए थे। 15 नंबर बहुत अच्छे से, मतलब मेरे हिसाब से मैंने लिखा था। जी, अब वो देखना पड़ेगा सर, जो गलती हो तो मैं मानता हूँ। तो हॉस्टल वार्डन में मैं दिया सारी चीज़ें, घर वाले सर बोले हैं भेजें, इसमें भी भेजें हैं कि जाओ पेपर तो दिलाओ कम से कम, ऐसे करके हताश होकर बैठे हो। सर उसमें मेरे नंबर थे 70, ओके, 100 में कट पिट के 70 आ गए। वेरी नाइस। अब मुझे लगा हो जाएगा, हाँ। घर में भी मैंने बता दिया कि इस तरीके से आ रही है। अब सर जब विलोपित वाली चीज़ें होती है, 10 क्वेश्चन डिलीट हुए, उनमें से मेरे 9 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो बहुत ज़्यादा है। तो वो 61 हो गया, लेकिन वो फिर अमेंडमेंट होके वापस 70 मार्क्स आ गया। अच्छा, 2-3 नंबर में फिर होता, 4-5 भी डिलीट होते तो 85 हो जाता या ठीक फिर बात। 80 आ जाता।
तो सर वहाँ से मुझे समझा कि सिर्फ वो मेहनत बस काफ़ी नहीं है, थोड़ा सा वो लक फैक्टर काम करता है। लक फैक्टर होता है, हम सबसे लास्ट में उसको खड़ा रखें। जी 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 शुरू में तो आपकी मेहनत है, फिर ठीक है माता पिता जी, गुरुजन जी। भाई बहन सबका सहयोग आशीर्वाद, जी वहाँ से लेकर हम आगे बढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें हमें हमारे लिए बूस्टर का काम करती हैं जी जी सर। कि पिताजी ने कहा बेटा ठीक है एग्ज़ाम दो, जो भी जी। होगा देखा जाएगा, फेल हुए तो क्या हुआ, आगे बढ़ो, फिर से दो, उठो जी। जागो। सो ये सेंटेंस हमारे लिए एक बूस्टर का काम करती है, जी। मुझे लगता है कि हाँ चलो इनको विश्वास है मेरे एक एग्ज़ाम के रिजल्ट्स। और मेरा मानना है सौरभ कि कोई भी एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो हमारी लाइफ डिसाइड नहीं करता है, जी सर। ना ही हमारा टैलेंट डिसाइड करता है। जी और आप जो अंदर से होते हैं वो अलग ही होते हैं इंसान। ठीक है, एग्ज़ाम पास होना नहीं होना वक्त की बात है, आपने बहुत अच्छी मेहनत की तो आप निकाल लेते हैं, समय आपका साथ दे रहा है तो भी आप निकाल लेते हैं। कई बार चीज़ें विपरीत जाती हैं, हम नहीं सोच पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर भी ऐसा होता है। सो दैट डजंट मीन कि हम थक के हार के बैठ जाएं। और कंटिन्यूस आज 17 की जर्नी है आपकी, जी। आप चाहते तो 22-23 में भी रोक सकते थे, 20-21 में भी रोक सकते थे, जी आप थक जाते, लेकिन आज 2025 में हम बैठे हैं और फाइनली एक पद लेकर बैठे हैं और उसी ऊर्जा के साथ जिस ऊर्जा में आपको फिर सिलेक्शन लेना है डिप्टी कलेक्टर के लिए। ठीक है ना। इस बीच मेरे सवाल की स्कूल का बैकग्राउंड क्या रहा आपका, आई मीन कहाँ से हैं आप और बैकग्राउंड क्या सर रहा? मैं प्रॉपर जगदलपुर बस्तर से हूँ ओके। सर। तो वहाँ पे सर निर्मल विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल है, ओके वहाँ पे मैंने पूरे अपने 12th कंप्लीट की। जी। फिर वहीं क्राइस्ट कॉलेज में मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वहाँ से किया। ओके फिर सर रुझान हुआ कि कुछ तो करना है। वहाँ पे सर इतनी ज़्यादा उस समय मैं बताऊँ किसी को पता नहीं था CGPSC क्या होता है, मुझे रायपुर आके पता चला, पाथ में आके। बिल्कुल। पाथ में आने से पहले मुझे नहीं पता था कि CGPSC कुछ होता है। जी जी। मेरी मुलाकात आपसे हुई, सर भी अभी से, तो वहाँ से मुझे समझ आया कि ये कोई करियर है। अभी तो बहुत है, 12th वाले बच्चे भी सारे अब इंक्लूड हो गए, उस समय बिल्कुल नहीं पता था। हाँ बिल्कुल नहीं था, 17 वाकई नहीं रहा होगा। और सर अभी जितना इजी आपने कर दिया है ऑनलाइन, ये प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा लिबरल है कि अब वो नहीं है कि मेरे पास सोर्सेज नहीं है, कोई नहीं बोल सकता। जी जी जी। तो सर मैं सबसे पहले सर आपको थैंक यू देना चाहूँगा। जब मैं आया मेरी खुशकिस्मती थी सर उस समय, मेरे जितने लाइफ में अभी दोस्त हैं सिलेक्टेड है, कुछ सिलेक्ट हो जाएंगे, सारी चीज़ें मेरी पूरी फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो पाथ मेंबर्स मैक्सिमम 90% अच्छा, है। वेरी नाइस। जितने हैं सर मैं बताऊँ, जितने फ्रेंड्स हैं सारे शुरू से अब तक अच्छा। सब वही। शुरू में सर सबसे ज़्यादा मैं अलग से अगर मेंशन करना चाहूँ, प्रवीण सर। हाँ प्रवीण सर का हमारे ज्योग्राफी हिस्ट्री के साथी हैं, अच्छे मित्र हैं, अभी भी जी 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 सर जुड़े हुए हैं, लेकिन व्यस्तताएं और जी भी जी जगह जी पे जी हैं। जी। तो सर जो शुरू में जैसे आपने तरीका समझाया, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है जी, जिस तरीके से आपने चीज़ें बताई कि जॉब ये प्रोफाइल है, आपके लाइफ में चेंज हो सकता है जी। उनका बताना, आपका बताना, जो भी GS यहाँ पढ़ाया जा रहा जी, था जी। तो सर पढ़ाने के साथ साथ जो मंजिल के साथ आप हैंड होल्डिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। जी। तो जब तक यहाँ पे मुझे चीज़ें समझी ना, शुरू में भटका नहीं, वो एक रीज़न है सर जिसके कारण मैं कंटिन्यूटी बना के रख पाया। क्योंकि सर आधा दर्जन से ज़्यादा एग्जाम से मैं 1-1 2 नंबर फेल हो रहा था, परेशानी लग रही थी सर। और मेरा ये मानना है अपार्ट फ्रॉम फैमिली, लव्ड वंस, गुरुजन, बाकी जो रिश्ते नाते, कस्में, वादे, यादें, मुलाकातें जितनी होती है सर, सिलेक्शन नहीं होती, चीज़ें छूट जाती है। ठीक बात है। अभी सर आज सिलेक्शन हो गया, चीज़ें मैं बता नहीं सकता, बहुत चेंज हो गई है। सभी के फ़ोन कॉल सारे होंगे सर, इतना मेरे को लाइफ में नहीं आया था जितने ये चीज़ें। अब यहाँ पे पद की गरिमा है, साथ में सर ये नहीं देखा जाता नॉर्मली कि आप किस पोस्ट में हैं, आपकी सरकारी नौकरी लगी है नहीं लगी है, उतने में अंतर कर लेते हैं। ये तो है, आज भी हम सरकारी नौकरी को समाज में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हालांकि ठीक है, प्राइवेट में भी बच्चे अच्छा कमाल कर रहे हैं, इनोवेशन है, आज PPP का ज़माना है, तो आपको भी अपने डिपार्टमेंट में प्राइवेट वालों के साथ मिलकर काम करना होगा। हाँ, लेकिन मुद्दा यह है कि जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ में सफलता मिल जाए, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती। फिर वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे MBA करना हो, कैट देना हो, या फिर आप जिन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सौरभ एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि मेंस भी आपने दिया है, प्री और मेंस। सो मेंस को ओवरऑल जब आप मैच्योर कंडीशन में आ गए कि हाँ अब मैं अपनी गलतियों को कैसे दूर करूं, तो क्या वो गलतियां हैं जिनको आप दूर करना चाहोगे? डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए मेंस के ओवरऑल इंटीग्रेटेड पैटर्न? सर जो आपने बोला ना वही आंसर है जी, इंटीग्रेटेड पैटर्न। अगर कोई बच्चा मान ले, मैं नाम नहीं लूंगा अलग अलग कोचिंग से, लेकिन प्री अलग मेंस अलग बिल्कुल नहीं होता जी। फर्स्ट डे से है वो निचोड़ एक दूसरे का, वो परस्पर एक का सहयोग करते हैं। तो पहले से सेट रखना है, उसका दिमाग रखना है मेंस। अगर मुझे, मेरा ये पर्सनल मानना है सर, आई मे बी रॉन्ग, अगर आपका मेंस स्ट्रॉन्ग है, आपने कंप्लीट कर लिया, सामने थ्योरी पढ़ ली, आप 1 महीने की तैयारी में प्री निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया।
मेरी अब जैसे इस साल का नहीं निकला है, मुझे पता है क्या गलती, मैंने सर 6-8 क्वेश्चन बदल दिए, सारी चीज़ें थोड़ा किस्मत में ना साथ कभी नहीं देते हैं। जी। लेकिन सर इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे नहीं पड़ रहा है सर, थोड़ा सा हताश हुआ। लेकिन मेंस में सबसे बड़ी मेरी गलती है लैंग्वेज। ओके। लैंग्वेज ऐसी चीज़ें हैं जो सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इग्नोर करते हैं। जिनको पता है लैंग्वेज में कमांड, सर लैंग्वेज, ऐसे और पेपर 4, अगर ये 3 सब्जेक्ट किसी के स्ट्रॉन्ग है, उसका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। नहीं रुके, वेरी नाइस। अगर उसके पेपर पन्ने भर भी दिया जिसने सर, और पेपर 1 पेपर 4 में उसने कमांड किया, लैंग्वेज ठीक ठाक लिख के आ गया, तो सर पोस्ट मिलना तय है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया। तो सर अभी जैसे ACF की मेरी तैयारी थी, तो सर वो बहुत काम आया इसमें सर। ACF की तैयारी के कारण मेरे व्यापम के एग्जाम्स, ये जो इसमें भी टेक्निकल था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, होम साइंस, 60 क्वेश्चंस टेक्निकल, CGGS कुछ और कंप्यूटर जी। तो तैयारी सर पुरानी ही काम आई। बहुत बढ़िया। अलग से मैंने सिर्फ NCERT देख लिया सर, बेसिक और बेसिक्स क्लियर थे। मेरा सर ये था इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करने, जो यहाँ बताया गया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि आप वो इजी क्वेश्चन गलत करते हैं तो कंपटीशन से ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं। क्योंकि आपके जैसे और 80-90% लोग वो उसको सही करके आने वाले हैं, तो कंपटीशन में आगे रहेंगे। टफ क्वेश्चन सभी के लिए टफ होते हैं अमूमन, और उसमें भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे बेसिक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन गलत होना मतलब फिर पनिशमेंट आपको मिलना तय है सर। जी सर, और सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को ना शुरू में ये था, मैं अप्रोच ही गलत कर दिया था शुरू में। मैं पहले प्री का फैक्चुअल पढ़ लेता हूँ, फिर मैं नोट्स मेकिंग करूँगा, राइटिंग एडिंग, वहाँ पे गलती। अगर मैं शुरू में सर वो करता तो चीज़ें अलग होती। ठीक है। पढ़ने का स्टाइल कैसा था? नोट्स बना के पढ़ते थे, सेल्फ नोट्स बना रहे थे, क्या था? सर शुरू में तो सर नोट्स जो बताया जाता था उसको लिख के प्रैक्टिस, ज़्यादा भटका नहीं। जो कोचिंग में मटेरियल दिए उसको घर में गए, लिखे, याद किए। सर मेन बहुत सारी चीज़ें, कितना भी कोई बोले रट्टाफिकेशन होता है, ठीक बात। कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें होती है, लेकिन मेनली आप जैसे CGGS में आप जो लोग कितना कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप। बहुत बढ़िया। तो जो कोचिंग में मटेरियल मिला, पहले सारा चीज़ उसमें जितना बता रहे हैं उतना कंप्लीट कर लो। बहुत बढ़िया। उसके बाद सब जब चीज़ें समझ आए कि थोड़ा खुद से एफर्ट करना है, तो 1-2 अटेम्प्ट में समझ आया कि जो बाकी जो PYQs की बुक आती है अलग से, आप उसको ऐड ऑन करो, आप खुद से भी मेहनत करिए। तो सर वही था, एक टाइम के बाद तो खुद ही मेहनत करनी है। जी सर। सर मुझे यह लगता है कि जैसे प्रवीण सर ने बताया था, आपने बताया था, एक बार बच्चे को पता चल जाए व्हाट टू रीड, व्हाट टू स्किप, तो जब उसको गेम पता चल जाए वो पैनिक नहीं होगा। वो कंडीशन आते आते मुझे 2-3 साल लगा सर। ठीक है। अभी ऐसा है कि जो भी एग्जाम्स होगा मैं अच्छे मन से दे सकता हूँ कि मैं अपना एफर्ट मारूंगा, कि कोई मुझसे आगे निकल के दिखा दे, मैं अपना एफर्ट दे देता हूँ, रिजल्ट कुछ भी है। बहुत बढ़िया। सो हम मानकर चलते हैं, वैसे भी पाथ के गाइडलाइंस में हमेशा आप देखेंगे मिनिमम हम 24 मंथ्स कहते हैं किसी भी फ्रेश बच्चे को, कि इतना 2 साल आप लगाओ, 2 साल में वो मैच्योरिटी ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से गेम खेलते हैं। ऐसे के लिए क्या ऐसा किया आपने? 140 मार्क्स बहुत अच्छे आए थे जो पहली बार आपने किया था। ऐसे के लिए सर अलग से मैंने तैयारी नहीं की, ना कोई बुकलेट किया, मैंने सर आपकी बात मानी, न्यूज़पेपर। बहुत बढ़िया। वहाँ पे सर आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि उस समय मेरे BEd के भी एग्जाम्स चल रहे थे। सर मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि 31 को मैंने इंटरव्यू दिया, 3 को मेरे रिजल्ट निकल गए। आई वॉज वेरी सैड, थोड़ा बुरा लगता है। 7 को कोई व्यापम का एग्ज़ाम था सर, 11-12 फिर मेरे वो चल रहे थे, वो क्या बोलते हैं, BEd के एग्ज़ाम चल रहे थे, बीच में मेंस था जी। तो 2 दिन मैंने BEd के एग्ज़ाम दिया, 4 दिनों 6-6 घंटा लिखो, वो वाली बातें हुए। फिर मैंने फिर BEd का एग्ज़ाम दिया, उसके 1 दिन बाद छोड़ के लेबर का दिया। लेबर में सर लकली मेरे 107 नंबर आ गए थे, 111 में सिलेक्शन हो रहा था वो करके। तो वहाँ पे भी अधिनियम का एक सेक्शन होता है 15 नंबर, तो वो भी नहीं हुआ था। तो सर मेरे को ये समझ आ गया था, अगर मैं शांति से आराम से पढ़ूंगा तो हो जाएगा। अब रैंडम जाके देना था, मैं दोस्तों से बात किया, कुछ सेलेक्टेड भी हैं, तो मैं आकाश से बात किया था जो DSP, तो मेरे सर वो मेरे स्कूल के ही जूनियर हैं, वो साथ वाले हैं सारे। तो उसने बोला भाई ये सब है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो बोल के। तो मुझे समझ भी नहीं आई चीज़ें। बुक पढ़ने का सर, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डल गई थी उस समय। जितने आर्टिकल थे, G20 फेमस था, सारा टैगलाइन वहीं से उठाया, मटेरियल उसको मैंने कोड करके राइटिंग से ठीक ठाक लिखा। जितना न्यूज़पेपर का था सर, पहले मैंने ना सर बुक आंसर के पीछे जगह होता रहा, तो मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा था, पहला ही एग्ज़ाम वो मेंस में, तो मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया। आपकी बात ही सोची मैंने कि यार पहले स्ट्रक्चर बना लो, आपको क्या लिखना है, ये नहीं कि लिखना चालू कर दिया बिना। प्रिपेयर किया, थोड़े न्यूज़ के कोड सोर्स थे जो मुझे रेडी थे, जो पुराने याद है, तो न्यूज़पेपर की ही चीज़ें मैंने आर्टिकुलेट करके दी। ग्रेट। और उसका ही था सर रिजल्ट, के रिजल्ट नंबर्स में अच्छे आए थे सच में। लैंग्वेज भी सर बिल्कुल नहीं पढ़ा था मैं, और उस बार मेरे 93 नंबर आ गए थे, और बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गया था, मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो
मतलब ये अच्छी चीज हो जी, जी, गई जी, कि सर। लैंग्वेज में, क्योंकि 100 मार्क्स की हिंदी जी, है जी, 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 सर। और यदि उसमें थ्योरी बढ़िया पूरा आ जाए, छूटा था सर मेरा, हाँ, जितना जितना थ्योरी होता है ना, जी। पत्र पत्रिकाएं समाचार वो सारी चीज़ें, सारी 50 मार्क्स का मान के चलिए मेरा छूटा हुआ था, कुछ भी गलत सलत लिखा हूँ या खाली छोड़ के आऊँ। ओके उस एग्ज़ाम में सर 1400 मान के चलिए 700 ज़्यादा मैंने छोड़ा है। ओके 600 700 कुछ किया होगा, मेरे को 545 मिल गया। जितने अटेम्प्ट किया था उसमें 70-80 नंबर उसमें मिल आए गए हैं, थे। आए जी हैं, सर। जी। तो इसका मतलब ये है कि उस साल यदि और हमारा सर प्रदर्शन अच्छा होता 100% की तो अगर वो मतलब डिप्टी कलेक्टर होते पेपर हम लोग। कंप्लीट होता, हाँ, जीएस की समझ होती थोड़ी सी, और थोड़ा सा पेपर जो थ्योरी पोर्शन होता है, पेपर 6 7 उसके नोट्स कंप्लीट नहीं थे, तो वहाँ गलती हुई सर। अगले साल मैंने सारे नोट्स अपने अरेंज कर लिए। बहुत बढ़िया। जितने आपके बुक्स होते हैं तो उसमें कहीं मैटर कम ज़्यादा सा, लेकिन उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं, एकदम ऑथेंटिक होते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, ठीक बात। आपको थोड़ा सा उसको आर्टिकुलेट करना है अपने 15 नंबर के हाँ, यही होना भी जी चाहिए। जी सर। कई बार छात्रों की मांग उलझा देती है हमें। जैसे छात्र सोचते हैं कि सर इतना लिखा है तो इतना ही दीजिए, तो जब इतना ही दे देंगे तो आप पढ़ोगे कैसे? फिर आगे पीछे भी कुछ चीज़ें होती हैं, और टेक्स्ट बुक का मतलब यही होता है, नोट्स का मतलब ये होता है। टेक्स्ट बुक में और ज़्यादा डिटेल है, नोट्स में उससे कम डिटेल, फिर आप जो सेल्फ बनाते हो उसमें कम डिटेल, क्योंकि तब आपने पढ़ लिया है, जी जी। पढ़ के आपके दिमाग में चीज़ें आ गई और उनको श्रिंक करना आपको आता है। बहुत फैला हुआ कंटेंट है, उसे छोटा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि कंटेंट सिस्टमेटिक है, उससे नोट्स खुद के बनाए जा सकते हैं और उसको प्लान किया जा सकता है, और जैसे आपने किया भी। सर पेपर 6 पेपर 7 जी, आप मानेंगे नहीं, मेरा इतना सा बस कंटेंट है, उसको रिवाइज करने में सच में दिन नहीं लगता। मतलब वो 15 मतलब सच में नहीं लगता, मैं आपको क्या झूठ बोलूं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें मैंने कुछ नहीं किया, तो ऑनलाइन सोर्सेज जो आपका था, बुकलेट है मेरे पास, उस सारा चीज़ अरेंज्ड है, बहुत बढ़िया, बहुत अरेंज, सारा डायग्राम सब कुछ है। आर्टिकल्स थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन उसको हमको ही सर वही डिफरेंस है। आपने सारा चीज़ बता दिया, मटेरियल दे दिया, अब उसमें मेहनत नहीं करेंगे वो तो मेरा गलती है सर। ऑब्वियसली, मतलब कोई चीज़ रेडीमेड नहीं हो सकती कि उठाए और जी पुड़िया डाल के घोल के पी गए और जाके एग्जाम में परफॉर्म कर दिया, ऐसा तो होता नहीं। इसके अलावा पेपर 7 के लिए क्या अप्रोच रहा सौरभ आपका जब आपने दिया मेंस? तो सर पेपर 7 टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगा पिछला जो दिया था जी, पेपर अच्छा गया था मेरा। बहुत बढ़िया। हाँ, एक 15 नंबर का क्वेश्चन आया था आईटी एक्ट के ऊपर में। नोट्स में आपके साथ टेबल बना हुआ है, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद है। उसमें 67 से ABCD करके वो मतलब सारे धाराएं हैं, 15-16 धाराएं। सर मैंने उसे एज इट इज लिखा जी, उसको अपने नोट्स में करके। 15 नंबर में एक और क्वेश्चन आया था NEP के में, कि एक आया था क्वेश्चन घुमा के दिया था कि नए फॉरेनर जो आपके इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं उसके क्या है। अभी NEP पे है, वो न्यूज़पेपर में पता चल गया। अब सर वो न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ा है तो नहीं समझ पाएगा क्वेश्चन। तो वो पेपर, तो सर आपके जो नोट्स थे उसमें जितने बेसिक क्वेश्चंस थे मैंने सारे बनाए। बहुत बढ़िया। और सर पेपर 7 में मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आएगा जी। एक बेल बार्गेनिंग जैसा कुछ क्वेश्चन आया था, कुछ भी आया था, तो सर उसमें वही था कि जो टर्म दिया है थोड़ा बहुत समझ आ रहा है आपका, जितना आप थ्योरी पढ़े हो उसको आप आर्टिकुलेट कर दीजिए। हाँ, एक्चुअली ये थोड़ा सा दाएं बाएं जाते हैं सिलेबस के बाहर, क्योंकि एजुकेशन में पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें, अभी जैसे NEP है उसमें नए नए इतने सारे शब्दावलियां हैं जी सर, उन टर्मिनोलॉजीज को पकड़ने जाएं तो इट विल टेक अनदर 15 डेज 20 डेज। सो मेरा मानना है कि ब्रेन खुला रखें तैयारी के टाइम पर, और ये भी देखें कि अच्छा पेपर में कुछ आ गया सर। एक प्लीज ऐड ऑन, यही समझ सर। पेपर 7 थ्योरी तो स्टैटिक हो गया जी, लेकिन आपने जो बताया था ना सर, क्वेश्चन पेपर देखो, एनालाइज करो, करंट में क्या चल रहा है जी, करंट बहुत उसमें डाला था सर। जितने भी एजुकेशन में जितने पॉलिसीज पुराने थे, क्योंकि निपुण भारत कुछ भी पूछता था, ठीक है, जितने भी, और जैसे एम्प्लॉयमेंट में जो था, जितने भी स्वनिधि जो भी योजना था सबको मैंने अलग से बना लिया। यहाँ 5 से भी मटेरियल अलग से मिलते थे उसके सारी चीज़ें, तो उसको मैंने बनाया। जैसे कि सेक्शन था वो अपना इजराइल पैलेस्टाइन चल रहा था, उसके मतलब बहुत जितने करंट में आपने मुझे बताए, और सारा आर्टिकल मैंने आर्टिकुलेट किया। बहुत बढ़िया। अलग से कंटेंट स्टैटिक के बाद पूरा बनाया था कि कुछ भी आएगा उसका फ़ायदा भी होगा सर जी। जो कंटेंट मैंने G20 के ऊपर बना के रखा था, यहाँ से मटेरियल टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस वो डायरेक्ट थे, डायरेक्ट आया था सर। आप मुझे ये सर याद है शीतल देवी के बारे में आपने मेंस में किया था जी, मुझे भी लगा कि सारी चीज़ें उसको मैंने आर्टिकुलेट किया जी। फिर हमारे कैप्टन है फुटबॉल के, उन्होंने रिटायरमेंट लिया, उसको मैंने आर्टिकुलेट कर दिया। तो सर आए ना आए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करके रखना ही पड़ेगा। आपके जितने सर टेस्ट सीरीज में जितने क्वेश्चंस थे जी, तो सारे के सारे मैंने आर्टिकुलेट किए, याद किया, उसको नोट्स में ऐड किया। तो सर करंट पेपर 7 में जान है। बहुत बढ़िया। विदाउट न्यूज़पेपर, विदाउट एक्स्ट्रा मिनट के वहाँ पे मार्क्स फेच करना मुश्किल है। ठीक बात है, क्योंकि धारा और वो सर इतना स्टैटिक है, उसका कोई गारंटी नहीं है। आप 15-20 पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन 8 नंबर का आया, 2-4 नंबर मिल गया, उसमें रिवॉर्डिंग नहीं है। बहुत बढ़िया। लेकिन जितना आप जैसे वीडियोस में बताते हैं G20 चल रहा है, आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें, वो चीज़ें डायरेक्ट एग्जाम में दिखती है जी। वीडियो देखते समय समझ नहीं आता है कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन बाद में गलती का एहसास होता है कि सुन लेना था।
होता है जी। टीचर अपने अनुभव को शेयर करते हैं और हमारे दिमाग में पढ़ते पढ़ते क्लिक करती जाती है जी कि सर। ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है, जी सर। क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस दिख रही होती है। जैसे अभी आप देखोगे आज हम लोग बैठ के इसको शूट कर रहे हैं, आज 1 अप्रैल है, जी सर। सो आज हमारे राज्य में ई शासन को लागू जी। किया गया। ई फाइलिंग जी सिस्टम सर। बोल रहे हैं लोग, ई शासन ही है बेसिकली, तो ई गवर्नेंस। अब ये चीज मान लो कोई अखबार की नहीं उठाता है जी। तो वो बच्चे की गलती है, क्योंकि पब्लिक एड में डायरेक्ट टॉपिक है ई गवर्नेंस। जी सर। ऐसे में आप डालेंगे, पेपर 7 में आप डालेंगे, इंटरव्यू के वक्त बोलना है जी इन्हीं सर। चीज़ों को। और वो लोग क्या चाहते हैं, यही वो लोग चाहते हैं कि जो प्रशासन की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, जी। उससे आप अवेयर हैं, और अवेयर हैं उसको कितना लिख पाते हैं अपने शब्दों में, बस यही तो डिमांड होती है। इसमें सबसे बड़ा आपने जो फॉलो किया वो न्यूज़पेपर आपने फॉलो किया पढ़ना। तो न्यूज़पेपर के नोट्स पर डे बना रहे थे आप? सर शुरू में तो सर मतलब पर डे बनाना चालू किया था जी। उसके बाद सर मैंने देखा कि उसमें मेरा टाइम ज़्यादा, मैं उतना ठीक पंचुअल है। नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। सच बता रहा हूँ सर। उसके बाद आपके पाथ के मैगजीन आते हैं जी। जिसमें वो न्यूज़पेपर पूरा हाँ, पूरा का पूरा cover, निचोड़ पूरा होता है। cover अगर कोई जी। न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं भी चाह रहा है, जी, वो जी। अपना पर्सनल चॉइस है, मेरा ही जी, मानना है। जी। पढ़ना ज़रूरी है, जी। मन अच्छा है पढ़ लो। जी। आप पाथ के बुकलेट उठा लो, जी। आपको कहीं कुछ कंटेंट ना प्री के लिए ना जी। मेंस के लिए उठाना नहीं पड़ेगा, ऐसा वाकई मेरा टीम मानना मेंबर्स है। बहुत मेहनत करते हैं और एक एक बारीकी से देखते हैं कि कहीं कुछ छूट ना सब जाए। मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ। जी। मैं यहाँ पे मैसेज भी करता था, ऑफलाइन कॉपी है तो दे दीजिए, तो बताया आपको ऑनलाइन जी, बने। जी। मैं बहुत परेशान किया वहाँ के जी, जी। मेंबर। नहीं, नहीं, बिल्कुल। इंटरव्यू समय से भी लिया था मैं सर, जी, जी। क्योंकि ला के दिए थे तब से, जी। उससे पहले मैं नहीं समझता। ठीक बात है, तो ठीक सर बात है। उसके कंटेंट मैंने बहुत निकाले हैं। बहुत मेरे बढ़िया। ऐसे में जितने कंटेंट है सारे जो हॉट टॉपिक्स होते हैं एक भी नहीं छूटता है। बहुत बढ़िया। साथ में सर MCQ जो 100 होते हैं, मुझे पता है एग्जैक्ट, किसी को जी। बाकी को ध्यान होगा नहीं होगा, एक्चुअली वो MCQ है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बहुत बढ़िया। न्यूज़पेपर का एक एक हेडिंग सर मैं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं आराम से श्योर होकर बता सकता हूँ। वेरी नाइस। जितना आर्टिकल से जितना है, वो ये नहीं है कि ट्रेंडिंग क्या है या हॉट टॉपिक क्या है, जो बच्चों को डिमांड में चाहिए, जो एग्जाम की डिमांड है वो उसके अंदर है, बहुत बढ़िया। और वो भी ना कम ना ज़्यादा। जी। सर शुरू में आपका बड़ा अच्छा सा मैसेज होता है उसके बाद फिर वो इंडिया का और जी। छत्तीसगढ़ का। हाँ। और सर एक्चुअली ना सबसे अच्छी बात है, वो कंटेंट कवर करते बनता है। ठीक बात है। मार्केट में n नंबर ऑफ मैगजीन्स है, जी। नेशनल इंटरनेशनल हिंदी जी, इंग्लिश जी, में, जी, जी। लेकिन जो प्रॉपर फिल्टर्ड कंटेंट है, जो एक्चुअली एज एस्पायरेंट मुझे चाहिए, मुझे इंग्लिश में मटेरियल चाहिए, रेडीमेड चाहिए, मेरे को ठीक ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, जी। बना बनाया कंटेंट रेडीमेड, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे मेरे पास स्टैटिक बहुत ज़्यादा है। हम्म। तो वहाँ पे पाथ का सप्लीमेंट में रखा, बहुत मेरे को बढ़िया। दिक्कत नहीं हुआ सर, कोई भी चीज़ इसमें नहीं हुआ उसमें। वेरी नाइस। हम भी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपके पास बनी हुई है, आप अननेसेसरी भटकना नहीं है। जी जी कई बार क्या होता है ना, कंटेंट एक मिल जाता है जी और हम जहाँ पर बैठे होते हैं, मतलब घर का खाना कई बार होता है हमें बोर लगता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे होटल का खाना, तीसरे होटल, चौथे होटल का, उसमें खिचड़ी बन जाती है, जी। टेस्ट खत्म हो जाता है। एक चीज़ फॉलो करें, उस पर भिड़ जाएं और तबीयत से चालू हो जाए, फिर आप देखेंगे आप सही जगह पहुँच सकते हैं। जी सर। जब जगदलपुर में आप थे, है ना, आपकी जर्नी वहाँ से शुरू हुई, तो क्या आप किस जॉब के लिए सोचते थे स्कूल कॉलेज में, क्या दिमाग में था उस वक्त? सर टू बी ऑनेस्ट ना, जैसे कि पापा जी पहले पोस्टिंग थी कोंडागांव में, जी। तो अब वहाँ पे नक्सली वाला एरिया, हाँ, नक्सल अगस्त बेल्ट है में पूरा, जाओ जी। 15 दिनों हाँ, में, तो माता पिता जी का ये था कि इनको इंग्लिश मीडियम में डालो, जी। जगदलपुर का सबसे अच्छा स्कूल है निम्मा विद्यालय। बहुत बढ़िया। तो ऐसा था कि कैसे भी करके इनको डालो, इनकी एजुकेशन ज़्यादा अच्छा है। बहुत बढ़िया। बाकी चीज़ें तो सर मम्मी पापा ने पूरा ना, फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया सिर्फ एजुकेशन के लिए। वेरी नाइस। आपको पढ़ने लिखने खाने पीने पहनने में कभी कमी नहीं होगी, आप इत्मीनान से करो। बहुत बढ़िया। मेरे अटेम्प्ट बढ़ गए, देखेंगे तो मैं अभी 27 का हो गया, लेकिन घर से मेरे को, मैं सर बता रहा हूँ, 1% का एक दिन नहीं आया इस साल। अच्छा, वेरी नाइस। कि अभी हुआ, पापा जी को मैं बोला कि पापा नहीं हुआ, हाँ। बोले कोई बात नहीं, कोई देते रहो। और मैं सच में सर सोच रहा था, मैं अपने फ्रेंड्स को बोला था कि मुझे दिक्कत नहीं है कि ये हुआ नहीं हुआ, सिलेक्शन में ले लूँगा या कुछ में कुछ ना ठीक कुछ बात कर है। लूँगा, मेरे को पता है, लेकिन घर में फेस कैसे करूँगा। तो उस चीज़ से सर घर वालों का सपोर्ट था, वो निकाले। तो स्कूलिंग उन्होंने किया, पापा की जॉब तो इधर उधर थी, तो कहीं मम्मी नहीं गए। बहुत बढ़िया। क्वार्टर, हमको पुलिस क्वार्टर मिला था, तो पूरा फर्स्ट से लेकर 12 तक की सारी चीज़ें फिर वहीं की, सिर्फ एजुकेशन की अच्छी हो जाए। बहुत बढ़िया। साथ ही साथ सर जैसे टाइपिंग सिखाना, क्योंकि पहले क्या था, टाइपिंग हाँ, आता है ये आपको, कल्चर तो था। सर मैं हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टाइपराइटर वाला पास हूँ, ओके। तो सारी Very चीज़ें हैं, तो वो 10th से करा रहे थे, मुझे Okay. समझ नहीं थी, लेकिन घर वाले जो भी थे, DCA कराना कि ये कर लो आपका जॉब लग जाएगा। हाँ, उनका विजन था, जो उस वक्त बेस्ट अवेलेबल था, वो उन्होंने आपको दिया। तो सब घर वालों को जितनी समझ थी जी। उससे ज़्यादा उन्होंने करके दिया। वेरी नाइस। हर चीज़ पढ़ाई के लिए कभी नहीं। बहुत बढ़िया। वो जगदलपुर में था सर, मैं वहाँ पे ना नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे छोटे हाँ, ठीक उस है, समय हाँ। कोचिंग्स थे, ठीक है, और अच्छे कुछ भी आए थे। मैं गया, डेमो भी लिया, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड,
मैं गया एक कोचिंग, फिर वहाँ पे बोले सर मैं इंग्लिश मीडियम में पहले था, जी, यहाँ पे भी आके बोल रहा था इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो हाँ, तो वहाँ पे मैं गया, फिर बोला सर वी विल स्टार्ट विद इंग्लिश, लेकिन हम हिंदी में आ जाते हैं, डायरेक्ट लाइन्स से। तो फिर बिल्कुल ठीक नहीं था, तो उस चक्कर में मैं हड़बड़ाया कि जॉब लेना है, कुछ तो करना है लाइफ में, और चीज़ें समझ नहीं आती। और सर उस समय मेरा सब अच्छा चल रहा था, ठीक है, स्कूल में ठीक ठाक था, कॉलेज में मेरे फर्स्ट रैंक आ रहे थे, 3 साल कॉलेज में फर्स्ट आया, छोटे भाई का भी, फ्रेंड्स हैं वो लोग के भी सारे वही सारी चीज़ें थी, तो पढ़ाई में हम ठीक थे। लेकिन सर आप अच्छा पढ़ते हो और आपका सिलेक्शन हो जाए, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक बात है, बिल्कुल। आपने कॉलेज में अच्छा कर लिया, आपने अपने फील्ड में अच्छा कर लिया, आपको इसका मतलब ये नहीं है कि मैं CGPSC का अटेम्प्ट दूंगा मेरा निकल जाएगा। जी जी। आप जब बोले 2-2.5 साल लगा, मुझे लगा ऐसा कैसे लगता है, अब समझ आ गया कैसे नहीं लगता है। बहुत बढ़िया। तो सर वहाँ जी जी प्लीज कैरी ऑन। तो सर कॉलेज वहाँ पे अच्छा गया, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सर वहाँ समझ ही नहीं थी कि चीज़ें करनी क्या है। बस पता था कुछ होता है, UPSC होता है, सारी चीज़ें होती है, CGPSC का सर मैं वो इंसान हूँ जो हर जगह भटका हूँ, क्या होता है बताओ, किसी को कोई बता ही नहीं पा रहा था। ठीक बात है। यहाँ पे मैं आया, 2-4 घंटा बैठे, सारे फैकल्टी थे पहले दिन में, और उस बिल्डिंग में होती थी करके, तो वहाँ से मुझे चीज़ें समझ आनी चालू की। बहुत बढ़िया। फिर यहाँ आया सर, मतलब स्टेपिंग कुछ भी बोलो, शुरुआत मेरी पाथ से हुई है। बहुत बढ़िया। अगर आज सिलेक्शन हो गया कि भगवान से किस्मत मेहनत हो गया, पाथ का बहुत बड़ा योगदान है सर। नहीं, बिल्कुल आपने मेहनत भी की है। मैं आपके माध्यम से ना उन बच्चों के लिए मैसेज चाहता हूँ, जैसे आपको भी असफलता देखनी पड़ी है ना, और ये लाइफ का पार्ट है। जी सर। किसी भी जर्नी में पास होना, फेल होना जैसा शब्द नहीं होता। हम किसी एक चीज़ को अचीव करते हैं, वो चीज़ नहीं मिली तो कुछ और अचीव करना है। फेल जैसा शब्द होता नहीं है, बेसिकली कोई फेल नहीं होता। फेल होता तो इंसान ख़त्म ही हो जाता है ना, तो ख़त्म होने जैसा सिस्टम नहीं है। ये नहीं मिला तो और ट्राई करो, फिर कुछ और मिला और ट्राई करो। तो जब आपको कोई चीज़ नहीं मिली या एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या थी? क्योंकि आपने इस बीच काफ़ी लर्न किया है, तो जो जिसे सो कॉल्ड फेलियर कहा जाता है, उसके बाद आपकी लर्निंग्स क्या थी? सर मुझे लगता है रियल सक्सेस इज अ मिथ, फेलियर जैसा कुछ होता नहीं है, दैट इज द अल्टीमेट, कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक बात है सर। n नंबर ऑफ एग्जाम्स फेल होने से मुझे लगा कि आप जितना फेल होते हैं, फेल आप कभी नहीं होते, आप सीखते हैं। बहुत बढ़िया। तो मुझे पता था कि मेरी गलती है, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सर अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो आप लोग का ब्लेसिंग है, थोड़ी बहुत किस्मत मेहनत, मेरी जितने फेलियर थी उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो सर हर गलती से मुझे समझ आया कि ये मेरा लैक्यूना है, इस पे मैं थोड़ा सा काम करूंगा। जैसे मैंने वो पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद से सर मेरे भले सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मली मैं 500 रैंक छत्तीसगढ़ में मैनेज कर पा रहा था कोई भी एग्जाम में। बहुत बढ़िया। कि मैं जाऊंगा, पेपर दूंगा, मेरा इतना आ रहा है। तो सर गलतियाँ पहचानना सीखना पड़ेगा। ठीक बात है। बहुत ईजी है किसी भी कोचिंग, किसी भी टीचर, किसी भी फैकल्टी, किसी भी कंटेंट को क्रिटिसाइज करना, लेकिन सर वो बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना देखा कोई, जो देखा अपने मुझसे बुरा ना कोई। तो सर जब तक इंसान अपने पे अप्लाई नहीं करेगा चीज़ें, ठीक बात। अगर कोई चाहता है मुझे जॉब चाहिए, अगर चाहिए मतलब वो मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। मेहनत सर वो सबसे इजी काम है सर, घर में बैठ के पढ़ाई करना। ठीक बात है। उससे ज़्यादा इंसान कुछ ना करे ना सर। अभी जैसे कोई देख भी लिया, घर गया, बैठा, चुपचाप पढ़ना चालू कर दिया, 10 घंटे 12 घंटे की जमकर पढ़ाई करो। ठीक बात है। परिवार साथ रहो, निश्चिंत रहो, अच्छा खाना खाए, बहुत बढ़िया। भगवान पे प्रेयर कर दिया अपना, जी। और जितना एफर्ट दे सकते हैं ना सर, उतना दिया जाए। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ा मुझे दिक्कत लग रहा है सर, डिस्ट्रैक्शंस। बहुत बढ़िया। हाँ, मेरा अगला सवाल भी यही होता कि सोशल मीडिया से कितना उपवास रखा हमने? सर वो ना के बराबर ही है जी, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। बहुत बढ़िया। क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है, सब मेरा ये पर्सनल थिंकिंग है, कंट्रीब्यूट नहीं करता। आई मे बी रॉन्ग दूसरों के चक्कर में। मुझे नहीं समझ आती चीज़ें कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ये ट्विटर हैंडल में मैं कितना कंटेंट निकाल लूँगा जो मेरे को न्यूज़पेपर में नहीं मिल सकता 2 मिनट के रीडिंग में। मैं दूरी बना के रखता हूँ। इंस्टा, फेसबुक, ये रील्स, ये यूट्यूब सारे सब मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम खाता है आपका। मुझे पता भी नहीं चलेगा मेरा 3 मिनट कब 3 घंटे निकल जाएंगे। और उतना अगर मैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं किताब लेके खोलूँगा, मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँगा एग्जाम में। बहुत बढ़िया। तो सर सोशल मीडिया में मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ चीज़ें सही हैं गलत है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन एज अ एस्पायरेंट आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। ठीक कह रहे हैं। आप एग्जाम भी देखेंगे, अभी कोई बच्चा कर भी रहा है, जैसे मान लो मैं भी हूँ, 4-5 महीने जो भी नोट्स है प्रिपेयर मेंस का करूँगा, उसका प्री बहुत अनसर्टन हो गया, अभी अटेम्प्ट लेने पड़ते हैं। प्री में सर मेरे 90 to 98 अटेम्प्ट दोनों बार निकल गया। अटेम्प्ट मैंने अंधाधुन लिया है, बोलिए कैलकुलेटिव रिस्क था उसमें, लेकिन वो ऐसा था सर, मेरे को पता था कि उतने में हो रहा है, तब 60-70 क्वेश्चन सही है मेरे, तो मैं लूँगा, ऐसा था।
तो सर सोशल मीडिया से दूरी मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। आपको पता होना चाहिए कि वो आप उसे यूज़ करो, वो आपको यूज़ ना करे। और हम डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं ना, मतलब उससे कुछ आउटपुट निकलता नहीं। हाँ, या तो हम किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर प्रॉपर 15-20 मिनट, आधे घंटे का वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, फिर तो समझ में आता है। उसके लिए यूज़ हुआ। हाँ, रील्स से हम असफलता को आंक नहीं सकते। रील्स एंटरटेनमेंट भी है और बहुत घटिया इस तरह का एंटरटेनमेंट है, क्योंकि उससे आपके ब्रेन को बहुत क्षति पहुंचती है, आपकी आंखों को नुकसान होता है। आप स्क्रीन चेंज करते हैं कई बार, पूरे टाइम आप आंखें गड़ा कर देख रहे होते हैं, आंखें, नज़रें कमज़ोर होती हैं, फोकस और अलग डाइवर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें। और स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद पे कंट्रोल करना। आप लोग तो फिर भी उस टाइम पीरियड से आप लोगों ने तैयारी शुरू की जब इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं था, है ना। मैं प्रकोप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोविड के बाद ऑब्वियसली छोटे बच्चे भी काफ़ी इन्वॉल्व हुए हैं मीडिया की ओर, तो मुझे लगता है कि सभी को अवॉइड करना चाहिए, खासकर जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, कम्प्लीटली स्विच ऑफ करके बैठे, तब तो आपका फोकस आएगा किताबों पर। और बुक्स अंडरलाइन करके पढ़ना, नोट्स पे अंडरलाइन करके पढ़ना, सॉफ्ट कॉपी भी ठीक है, इट्स ओके, मतलब वो एक डायनामिज्म है उसमें बनाकर पढ़ने में, बट इट डिपेंड्स कि कैंडिडेट क्या चाहता है। तो अल्टीमेटली आपने कह भी दिया और उस चीज़ का प्रूफ भी आप हैं, आप रिजल्ट लेकर बैठे हैं कि सोशल मीडिया से एक डिस्टेंस क्रिएट करना। न्यूज़पेपर में क्या आप पढ़ रहे थे? न्यूज़पेपर की स्ट्रैटेजी पर एक बार बातचीत करना चाहूँगा। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे? जैसे दैनिक भास्कर, वो मैंने आपसे पहले हरिभूमि आता था, मैंने आपसे बात भी किया था, आंसर राइटिंग सब दिखाना होता था सर। तो आप बोले थे सारे अच्छे होते, न्यूज़पेपर एक फॉलो कर लिए, क्योंकि मान के चलते हैं हम कि ये सब पढ़ते हैं, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट मिले थे। ठीक है सर, एग्जैक्टली हुआ, क्वेश्चन से डायरेक्ट आए। बहुत बढ़िया सर। पहले पन्ने में ही जो सबसे हॉट टॉपिक होते हैं आपको मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया। जो भी उसमें आर्टिकल सीजी लैंग्वेज में थे, वहाँ से भी विनोद कुमार शुक्ल के बारे में आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, आया होगा। बिल्कुल। तो सर सर उसमें सेक्शंस, हर चीज़ पूरा नहीं पढ़ता, जैसे आप है ना, पढ़ने का भी तरीका है जी। आप एक लाइन सुडोकू बनाना चालू कर दिया, आप कुछ भी एक्ट्रेस, वो नहीं होता न्यूज़पेपर। सर पढ़ते पढ़ते मुझे ये समझ आया, अपने काम का कंटेंट दिखने लगता है। बहुत बढ़िया। पहले पन्ने में तो जो भी करंट में हो रहे हैं, जो भी होता है, बहुत सारे आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, जिसको आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट करता है। होना चाहिए, बिल्कुल होता भी है। आई मीन यदि अंडरस्टैंडिंग है तो डायरेक्ट बेनिफिट करेगा ही। सर इतनी मार्मिक बातें उसमें लिखी होती है, ठीक बात कि आपका इमोशनल लेवल पे बहुत इंटेलिजेंस बढ़ता है। ठीक बात है। तो जैसे आज की एग्जाम की डिमांड है एनालिसिस वाली, आपको शुरू से था, जब ये चीज़ें ये अभी हुई है, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन मैं सर जितने बार डाउन हुआ मैं आपको कॉन्टैक्ट किया हूँ। बिल्कुल। यहाँ पे भी मैंने सारी चीज़ें की, मेरे को खुद याद है, हमारी पहली बात नहीं, जितने बार मेरे सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, अलग से भी कुछ नहीं हुआ, अचानक से मैंने आपको रैंडम मैसेज किया, आपको डायरेक्ट बात था, भाई मैं हूँ, आप आ जाओ। आप मेरे को सर ये पूरा चीज़ है, एक एक चीज़ याद है, क्योंकि सर एक्चुअली न्यूज़पेपर से जो कंटेंट का निकालने की जो चीज़ें मैंने सीखी वो आपसे, यहाँ पे पढ़ा होता था न्यूज़पेपर, हर न्यूज़पेपर पढ़ा होता था, तो पहले समझ नहीं आता था। तो आप जो भी हॉट टॉपिक्स है आप तो बिल्कुल देखिए, अब वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो कर रही है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो कहाँ गए थे, कुछ भी आ सकता है, आप बोल नहीं सकते। परीक्षा मतलब परीक्षा। ठीक बात है। आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये नहीं आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, क्योंकि सर वो सिर्फ क्रिटिसिज्म है, और उससे मेरे सिलेक्शन में कोई लाभ हानि हो नहीं रहा है। ठीक बात है। हानि ही हो रहा है एक हिसाब से, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। तो न्यूज़पेपर में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जो योजना चल रहे हैं, और जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है मेन, वो आप देखिए, जो भी बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग उसमें अपने आर्टिकल्स लिखते हैं। ठीक बात है। मैं मानता हूँ कि आपको डायरेक्ट वो नहीं करेगा, लेकिन सर मेरा ये अश्योरेंस है मेरी तरफ से, अगर आप एनालिटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, आपको वो बहुत फ़ायदा करता है पेशेंस लेवल पे, एग्ज़ाम स्ट्रेस मेंटेन करने में, और एग्ज़ाम के समय 2 घंटे 3 घंटे परफॉर्म करने में। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर वो किताबी ज्ञान से ज़्यादा, मतलब मेरी पूरी गलती जर्नी में ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा ना पढ़ लूँ, मुझे ऐसा था कि कुछ भी चीज़ें मैं रट लूँ, सारी चीज़ें कर लूँ। दिक्कत आती थी एग्जीक्यूशन। वो 2 घंटे की स्ट्रैटेजी सर बिल्कुल अलग है। बहुत बढ़िया। सिलेक्शन मेरा हो गया, 1000 ऐसे लोग होंगे जो मुझसे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में जानते होंगे। बिल्कुल सर, मैं ज़्यादा नहीं जानता, बस जो भी होगा, जैसे CGPSC होगा, व्यापम होगा, कुछ भी होगा, बस उस एग्ज़ाम की जो डिमांड है वो मैं अच्छे वो चेक बॉक्स जो है बेसिक है, जो सिलेबस में दिया है सर, बिल्कुल जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट करने बोला है, मुझे पता है इसमें इतना सा लिखना है। जी। ये मैं उस सिलेबस को मैं प्रायोरिटी करूँगा, ना उसके आगे मुझे समझ आ रहा है, ना उससे कम मैं समझना चाहूँगा। कि कंटेंट पे काम करना है सर, क्वालिटी कंटेंट पे। और एक बात तो है सर, दिक्कत ये होता है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है सर, लोग ना मैक्सिमम पहले लिमिटेड सोर्सेज थे, अच्छा था। आज मतलब ऐसे मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हर कोई ना बताना बस चाह रहा है और सिखाना चाह रहा है। ठीक बात है। सीखने वाले लोग बहुत कम है।
ठीक करें। मैं आपसे सीखा हूँ, जी मेरे को एक्चुअल में बता रहा हूँ। अगर मैं भी सर बाकी चीज़ें करता, वो डीपी पे लगा के इंटरव्यू हो गया, भाई मुझसे सुनो मैं बताता हूँ सारी चीज़ें, नहीं होता। इंसान को सर अकेले बैठ के ना जूझना पड़ता है, बहुत बढ़िया। पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सर एक बात है, सफलता सार्वजनिक उत्सव है, असफलता व्यक्तिगत शोक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो चीज़ें समझनी पड़ती है कि अगर आज के डेट में किसी को भी नौकरी लेनी है, चाहे जो इंसान जो भी कर रहा है, उसको अपने पे काम करना पड़ेगा। ठीक बात है। वो जहाँ बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ, उसका क्वालिटी टाइम जाएगा। मैं अगर सिलेक्शन नहीं लेता, कोई और ले लेता। ठीक बात है। और ये अक्सर होता है, ये यही होता है सर। वो और समय से पहले ढोल बजा देने में भी नुकसान है। जी सर। अब तो फिर ढोल तो अपने आप बजते हैं। जी, जी, जब जी, आप एक बार किसी जी, पद पर चयनित हो जाते हैं और लोग दूसरे लोग हमारे लिए ढोल बजाते हैं, जी ये एक सर। अच्छी चीज़ है। सौरभ, इंटरव्यू में क्या एक्सपीरियंस रहा जब पहुंचे आपने? पीएससी का इंटरव्यू आपने दिया है? सर जी, है एसीएफ ना? का दिया जी हाँ, सर। एसीएफ का दिया है। तो वो एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या आपको लगता है वहाँ कुछ ऐसी गलतियाँ भी हुई तैयारी के दौरान जो अब नहीं करना चाहेंगे? सर उसमें सिंगल लाइन आंसर बोलूँ, करंट अफेयर। Current इंटरव्यू, मेरा ये पर्सनल मानना है, मे बी रॉन्ग, इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट करंट अफेयर। ओके। आपको चीज़ों की कितनी समझ है, क्योंकि आपने कोई भी लेवल पे एग्जाम दिया है, आपकी बेसिक नॉलेज वो टेस्ट कर चुके हैं। अब फैकल्टी मेंबर्स में, बोर्ड मेंबर्स से किसका क्या मोड है, उनके ऊपर है सारी चीज़ें। इंटरव्यू सर बिल्कुल आप श्योर होकर नहीं जा सकते कि मेरे को 100 में 100 मिल रहा है कि 100 में 30 मिल रहा है। ठीक बात। तो मेरा ये मानना है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ आइए, बात करिए, करंट अफेयर के जितने मुद्दे होते हैं आपके रेडी हो। बहुत बढ़िया। इंटरव्यू इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा सर, करंट अफेयर। वेरी नाइस। वो डेप्थ थोड़ा आप बना लो, आपको पूछेंगे बेसिक हाँ, खुद चीज़ें, से तो बनाना ही पड़ेगा। जॉब प्रोफाइल है तो फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा ये मानना है 80% तो करंट अफेयर मुद्दे पे आपकी कितनी पकड़ है, और दूसरी बात कितने अच्छे से सलीके से आप अपनी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं। और वहाँ पे भी सर मैं एक चीज़ और नोटिस किया, मतलब अभी तो आपके सामने मेरे फॉर्मल इनफॉर्मल जैसी बात होती है तो मैं बस बोलते जा रहा हूँ। जी जी। तो ठहराव होना चाहिए। ठहराव, अगर नॉलेज आपके पास है ठीक है जी, आपके सामने वाले के पास ज़्यादा नॉलेज है, आपको इंटरव्यू में बहुत ही स्मार्टली प्ले करना है कि आपको कुछ नहीं आता, जो वो पूछना चाह रहे हैं आपको उतना आता है। बहुत बढ़िया। इतनी समझ रहनी चाहिए कि मुझे ये नहीं दिखाना है कि मुझे सब आता है, मैं सबसे ज़्यादा विद्वान हूँ, ये वाली चीज़ें। वो चीज़ें सर मुझे ना समझ आई, तुरंत में नहीं समझ। बाद में भी मैं इंटरव्यू दिया था तो बोले वहाँ पे, यहाँ पे भी था कि सर आप मतलब बोले कि नॉलेज वाले सब ठीक है, फैक्चुअल का सब ठीक है, थोड़ा सा रुक के आप बात करो। ठीक बात। वो चीज़ें सर ओवर द पीरियड टाइम, यहाँ पे बहुत इंटरव्यू दिया था मैं, सर भी आए थे, ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है अब सब ठीक सब है, बढ़िया है, सब ठीक है। लेकिन सर मेरा ये मानना है, आप इंटरव्यू भरोसे आप रहिए ही मत कोई भी एग्ज़ाम में। रिटर्न में ही कोई भी बच्चा रिटर्न में इतने एग्जाम में स्कोर कर सकता है कि आपकी जॉब निश्चित वहाँ पे हो जाती है। एक बड़ा स्कोर है, जैसे सीजीपीएससी में 1400 रिटर्न में, 100 मार्क्स इंटरव्यू में, क्योंकि मेंस में इतना लिखा जा सकता है सर कि आपकी जॉब सुनिश्चित हो जाए। बहुत बढ़िया। इंटरव्यू में किसी भी कम दे, क्योंकि उसमें आप नहीं बोल सकते किसी ने कम दिया किसी का ज़्यादा दिया। सर दिक्कत क्या है ना, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। और आप किसी को ब्लेम करो या मत करो, आप इंडिविजुअल सोचो कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक बात है, क्योंकि अल्टीमेटली यही होता है कि सिलेक्शन हुआ, लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया। जी। तो सर इसके अलावा क्लास में कितने डिसिप्लिन थे, कितना शेड्यूल आपका मैनेज हो पाता था? कई बार हेक्टिक भी होता है। जी जी जी। तो कितने डिसिप्लिन थे आप? सर क्लास शुरू में सर पहले था कि क्लास तो आना है, लेकिन जो रुझान यहाँ से ना पढ़ाई के कारण बना, यही का दिन था। बहुत बढ़िया। क्लासेस मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। बहुत बढ़िया। यहाँ तक कि मुझे याद है जब पेपर 7 सिलेबस सब ऐड हुआ था तो यहाँ पे सुबह 8 बजे क्लास लगती थी, रात के 9 बजे तक चलती थी। निपुण सर आके पढ़ाया करते थे। और मैं सारे आप सर आप मैं आपसे बाहर भी मिला ऐसे इन ए डाउट, तो सर मैंने पूरे क्लासेस की। जी जी। सारी चीज़ें थी। मेरा ये है, अगर आपको क्लास मिल रहा है, क्वालिटी कंटेंट है, आप अपना दिमाग मत लगाइए। जब तक आपकी एक बार ठीक ठाक तैयारी नहीं हो रही है, आप इत्मीनान से सुने, बहुत बढ़िया, उसको कंप्लीट कीजिए जी। क्योंकि सर कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, जब तक इंसान की बेसिक तैयारी ना हो जाए जी, जितने सब्जेक्ट्स होते हैं वो पूरे कंप्लीट ना हो जाए, तब तक वो एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। क्लासेस का रेगुलरिटी का बहुत शानदार रिजल्ट था सर, क्योंकि उस समय मेरा हिस्ट्री और मैथ्स से चालू हुआ था और मैथमेटिक्स में भी फिर कमांड उधर ही आया। बहुत बढ़िया। तो वो भी सब फायदा करता है सर। अल्टीमेट पढ़ा रहे थे, अंकित सर ही पढ़ा रहे थे सर, मतलब मैं तो पूरा था, राम सर भी बीच में आए थे, फिर मैं फिर अंकित सर से था, तो अंकित सर जैसे मेंस में बता दिए थे, तो वो क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया। बहुत बढ़िया। 4 नंबर में था, टाइम डिस्टेंस का एग्जैक्ट आ गया सर। मुझे तो लगता है, मैं बता रहा हूँ सर, मैं मतलब बहुत लोग पूछते हैं अंकित सर से अगर आप पढ़ लिए, आपको ज़रूरत नहीं है, कम से कम छत्तीसगढ़ में तो आपको
मतलब मेरा जितना जी, मेरी जी, समझ है, जी, जी। आपको ज़रूरत नहीं है कि पेन उठा के भी आपको काम करना पड़े। नहीं, नहीं, बिल्कुल, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बहुत पाथ बढ़िया का ही सर पढ़ाते मैं हैं। थैंक यू बोलूँगा कि जी। इतनी अच्छी फैकल्टीज़ थी। जी। सर मैंने अनिल केसरी सर मेरे को अच्छा। सर मैं इतनी ज़्यादा अच्छी फैकल्टी लोगों को जी। पता नहीं होगा, जी, जी, क्या जी। सारी चीज़ें हैं। जी। वो तो लॉकडाउन के बाद फिर अभी मैं मतलब क्लासेस कम आना हो गया सर लॉकडाउन हाँ, में ठीक है, वो बहुत सारे लेकिन सर जो हाँ, फाउंडेशन चीज़ें बना, हर जी, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हुआ, सारी चीज़ें वो पाथ की देन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सौरभ कि आपने फ़ाइट किया और साइलेंटली फ़ाइट किया। साइलेंट का मतलब ये नहीं होता कि कमरे में बंद हो जाना। आपने हर बार सवाल किए, कुछ गलतियाँ की उसको करेक्ट करने का प्रयास किया, दैट वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट और हर स्टेज को आपने सीखा है। मुझे याद है एसीएफ के टाइम के आपके मैसेजेस आज भी हैं मेरे व्हाट्सएप में और आपने सर मैं कर लूँगा, हो जाएगा सर मैं ट्राई कर लूँगा। वो सारे मैसेजेस मेरे पास हैं। अभी आपके रिज़ल्ट्स आए तो मैंने देखा अरे सौरभ तो बहुत दिनों से सारे मैसेजेस आज भी हैं मेरे पास। मैं अमूमन डिलीट नहीं करता बच्चों के मैसेजेस और मुझे अच्छा लगता है मतलब पुराने दिन और ये सारी चीज़ें याद आती हैं कि किसी का स्ट्रगल टाइम कैसा होता है और उम्मीद है कि अच्छा हम करेंगे और आगे चलेंगे। जगदलपुर के बच्चे आपको ज़रूर सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कई बार होता है कि हमारा स्कूल हो सकता है कि अब हमें देखने के बाद स्कूल हमें सुनना चाहेगा, तो आप ज़रूर जाइए उनको मार्गदर्शन दीजिए कि आपने जो स्ट्रगल किया उन बच्चों को भी पता लगना चाहिए। अपने कॉलेज जाइए, उस ओवरऑल और भी जो बच्चे हैं जगदलपुर से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा ये मानना है, इट रियली डजंट मैटर हु यू आर, व्हाट यू डिड, वेयर आर यू फ्रॉम। जी, कहीं से भी आप हो, आप किसी की भी गाइडेंस लो, जी। पाथ के लीजिए, हाँ, ये है। कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको करना है, चीज़ें आसान हो जाएगी। बहुत बढ़िया। इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता सर, आप हिंदी मीडियम से, आप कि इंग्लिश मीडियम में, आप सीजी बोर्ड से पढ़ें या सीबीएसई पढ़ें, आपने एनआईटी से पढ़ लिया, कुछ नहीं। एग्ज़ाम के लिए सिलेबस सबके लिए समान रूप से है। जी, एग्ज़ाम एक दिन होना है, रिजल्ट सबका एक साथ आता है। ठीक बात। तो अपने में सर सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं रखना है। जी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि मैं कहाँ पे मेरी कमी हो रही है। सर बहुत बेसिक सा सिलेबस है, अगर ठीक आप बात। देखिए ना तो सर एज अ ह्यूमन वी ट्राई टू मेक इजी थिंग्स वेरी डिफिकल्ट। वेरी रियली नाइस। हम ये अक्सर हम कर बैठते हैं। सर जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, मतलब ऑप्टिमिस्टिक है, मुझे पता है सर प्री नहीं हुआ ठीक है, मेरे को था लग जाएगा, लकीली रिजल्ट आ गया। एग्जाम 2-2 3-3 5-5 साल रुके रहते हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जो जहाँ से है वहाँ से स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। बिल्कुल भी ना बात पैसे की आती है, ना बात किसी की सपोर्ट सिस्टम की आती है, ना कोई लैंग्वेज बैरियर की आती है, सिर्फ है सर इच्छा शक्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बस्तर में हूँ मैं खुद सर, मैं 20 साल बस्तर में था। जी, जी। प्लेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक बात है। आजकल सर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। जी। पहले तो अगर मेरे पास सर ऑनलाइन ऑप्शन रहता, बट ऑब्वियस मैं घर बार छोड़ के सब नहीं आता। कोविड के बाद से चीज़ें आसान हो गई है। जी, जी। कोर्सेज की फीस बहुत कम हो गई सर। 100 रुपये में आपका जो कोर्स है अलग से, हाँ, वो मैं सिंपल बोलना चाहूँगा, 100 रुपये का कोर्स आता है पाथ का, जो भी ऑफर टाइम में। जी। मेरा ये पर्सनल मानना है, मे बी रॉन्ग, उसको कोई कर लिया, इत्मीनान से उसकी सारी चीज़ें कर दी, उसको भटकने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सर वो अब मेरे पास चीज़ें थी, वो नहीं है तो भी मैं लिया नहीं, किसी को भी होगा। हमें ना बहुत सारे बच्चों के कॉल आए थे, जी सर, मैं स्टोरी उसमें जोड़ रहा हूँ। जी सर। तो उन बच्चों ने रिक्वेस्ट किया सर हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कैसे करें। तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। तो हमने कहा आ सकते हो, तो बोले नहीं सर आ भी नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, फिर हमने क्योंकि एक तो ऐप में कुछ कंडीशंस होती हैं, यदि आप 1 रुपये भी नहीं रखे तो परचेस नहीं होगा। सो हमने कहा एक काम करते हैं, एक ऐसा प्राइस रखते हैं जो शायद सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और वहाँ से हमने वो 100 रुपीज़ का एक मिशन चलाया कि जिन भी बच्चों को लेना है ले लीजिए आप। हाँ, वो ऑब्वियसली हर साल हर महीने नहीं हो सकता क्योंकि वो कई सारे कॉल्स आ गए थे, क्योंकि कोविड के बाद भी लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत संभली नहीं। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, हम समाज से ले रहे हैं, समाज को एक रिटर्न दिया जाए। हालांकि ठीक है मिनिमम अमाउंट 100, हम उसमें बहुत कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ जिन बच्चों को वो कोर्स मिल गया क्योंकि कंप्लीट था वो, मतलब वही आज ऑनलाइन में यदि रिकॉर्डेड है तो 30-40,000 का है, वो मात्र 100 रुपीज़ है ना। तो बहुत सारे बच्चों के फ़ोन भी आए कि सर बहुत शानदार हुआ, हमें यही चाहिए था। ठीक है हम हर चीज़ फ्री नहीं दे सकते, हमारे भी कमर्शियल कमिटमेंट्स हैं, लेकिन वो देकर हमें संतुष्टि मिली कि हम बहुत सारे बच्चों की मदद कर पाए। कई बार होता है बच्चा परेशान होता है सर मेरे पास फीस नहीं है, लेकिन हमारे कमर्शियल कमिटमेंट्स हैं, हमारे टीचर्स बाहर से आ रहे हैं, उन्हें भी देना पड़ता है, हम सबको फ्री में नहीं पढ़ा सकते, हमारी क्षमता उतनी नहीं है। लेकिन हाँ ये कोर्स इस तरह से डिज़ाइन करके रिकॉर्डेड हमने दे दिया कि एटलीस्ट बच्चा गो थ्रू करे, और एक बार देख लिया कोई बच्चा उन सारे वीडियोज़ को
देन वो सेल्फ स्टडी करके आगे निकल सकता है। और उसके बावजूद भी मैं इस वीडियो के माध्यम से मैसेज दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी कोई आना चाहता है और मेरे साथ या हमारे टीम मेंबर्स के साथ बैठ के समझना चाहता है विदाउट पेइंग सिंगल रुपीज़, तो हम उसे बिल्कुल गाइड करने तैयार हैं। तो ये बात की स्थिति ऐसी है। सर एज अ फैकल्टी आप बोल जी, रहे हैं, मैं रियलिटी जी, बता रहा हूँ। जी। मुझे पता है कि मैं रैंडम इंसान किसी को बोलूँगा ना कि भाई पाथ चले जाना है करके, मैं श्योर हूँ जी अगर वो आपसे मिलता है जी आप उसे बहुत अच्छे से समझे। सर मतलब ना जो सपोर्ट मैं देखा हूँ सर, आपकी सारी जी, चीज़ देखा, जी। नवोदय विद्यालय में आपको जो कैंपेन चलते रहते हैं, जी, सारी जी, चीज़ें, जी। बस्तर जाना, सारी चीज़ें, जी सर वो आपको भी शायद उतना नहीं पता चल पाएगा एज अ स्टूडेंट, हम लोग जो जी, देखते हैं ठीक सर, वो बात। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डिफरेंस लाता है जी, एक्चुअल में। जी क्योंकि सर अभी रिजल्ट आया था ठीक बात। तो फिर अलग अलग ग्रुप में था, तो मैंने भी डाला था कि ऐसा हो गया, जी तो मुझे भी आया कि सर हम लोग बहुत परेशान हैं सारी जी चीज़ें जी कि कैसे करें तैयारी। जी तो मैंने सर दो चीज़ बोली, एक तो ठीक। एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर, जी। और तीसरा कहाँ से पढ़े हो, तो मैं बोला पाथ। बहुत बढ़िया। तो बहुत उसमें ये बात आई थी सर फीस तो थोड़ा ज़्यादा होगा। हाँ। मैं बोला भाई अब तुम चले जाओ, आप तुम अच्छे हो, तुमको फोकट में पढ़ाएंगे, तुमको जितने डाउट है, जी तुमको जितने डाउट है कंटेंट को लेके, जी। तुम्हारे एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक ये बात। मेरी गारंटी है जी पर्सनल ऐसे। जी जी। तो हाँ, कई बार फीस को लेकर लोग मिथ पाल लेते हैं। एक्चुअली हम इंटीग्रेटेड चार्जेस करते हैं और इंटीग्रेटेड फीस है, हम तोड़ तोड़ के नहीं लेते, प्री अलग मेंस अलग इंटरव्यू। तो लोगों को लगता है बहुत मांग रहे हैं, वही तोड़ के हम टोटल करें तो वो शायद 85 से ज़्यादा निकल जाएगा, जबकि हमारे यहाँ सो एनीवेज एक अच्छी चीज़ ये है कि जो बाहर से टीचर्स आते हैं दिल्ली से अनुभव, तो वो उनका अनुभव सस्ता नहीं है नहीं सर, और मैं उन्हें कम पैसे में नहीं बुला सकता। उनके भी अपने कमर्शियल कमिटमेंट्स जी हैं, सर। फैमिली है, उनकी अपनी एक रेगुलर। सो जिन लोगों से आपने पढ़ाई की है वो सभी लोग यूपीएससी के बहुत जाने माने जी सर। फैकल्टीज़ हैं, है ना। जी। आज श्री अनिल केसरी सर आके गए, निपुण सर आके गए, जी, ये जी। सब लोग वहाँ की बड़ी बड़ी कोचिंग से जुड़े हुए हैं जी सर। और आज कई साल हो गए, वो मेरे भी टीचर्स हैं। सो अनिल सर मेरे भी टीचर जी रहे हैं। सर। तो ऐसे लोग जब आपको पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका एक अलग बेनिफिट मिलता जी है। सर। और फाइनली ठीक है, एक अमाउंट तो होता ही है, कहीं ना कहीं हम खर्च करते हैं। तो एनीवेज जितने भी छात्र इस वीडियो को देखेंगे समझेंगे, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि फीस को उस मैनर में देखिए कि एक मेरा निवेश है। ऑब्वियसली एक टाइम पे देने में तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट सुविधा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो उनको ऑप्ट किया जा सकता है। एक और मेरा लास्ट सवाल कि सीजीजीएस में आपकी विशेष रणनीति क्या रही, क्योंकि अक्सर ये बच्चों का डाउट वाला एरिया होता है। सर सीजीजीएस में सर जैसे यहाँ तो सर क्लास है, हम्म, क्लास को आप कर लीजिए, जी कोचिंग मटेरियल हम्म, प्लस, क्योंकि आजकल सर बहुत डायनेमिक चीज़ें आती है, ठीक है। तो जो भी राम कुमार बिहार की बुक है, जो भी आपको एक ऑथेंटिक लगे, एक बुक आपको सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्वेश्चन से डायरेक्ट वो ऑथेंटिक सोर्स है, आजकल प्रशासकीय प्रतिवेदन वहाँ से ठीक आते है। हैं। तो सर सीजीजीएस के लिए बेसिक था जो कोचिंग मटेरियल हम्म, और एक स्टैंडर्ड बुक, बहुत बढ़िया। उससे ज़्यादा भटकना नहीं है। हम्म, प्लस PYQs आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Great. बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल है। जी। कोई कितना भी पढ़ ले सर, लेकिन जब तक वो मेंस और प्री के क्वेश्चंस एनालाइज नहीं करता, क्योंकि सर ट्रेंड पूरा चेंज हो गया है ठीक बात है। अभी सर। एक्चुअल में इजी इसलिए हो गया है क्योंकि ना क्वेश्चन पकड़ते बन जाता है, ठीक बात है। पेपर का पैटर्न पता है, क्वेश्चंस मतलब सर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। रेंजर में क्वेश्चन आया था कटिया पचरी करके, ये सीमेंट वाला है, कहाँ कहाँ रहता है। 10 दिन के बाद दूसरा एग्जाम था, मैंने पता कर लिया ये आंसर, उस समय तो आंसर की नहीं थे, अगले एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक बात है। तो आप क्वेश्चंस अगर आप पकड़ लिए, ट्रेंड पकड़ लिए, तो बहुत आसान है पेपर निकालना। बहुत बढ़िया। सर एक चीज़ और करना है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से जुड़ा हूँ पाथ में। प्लीज। पाथ का जो सर कंटेंट तो सारी चीज़ें सब अच्छी है। टेस्ट सीरीज आर बून, टेस्ट सीरीज आर ब्लेसिंग। बहुत बढ़िया। आपने पकड़ पकड़ के लोगों को बोला है यार फ्री है, आओ लिखो तो सही, लिखो तो सही, दिखाओ। अपने क्लास में मेरे को याद है सर, पॉलिटी में सबसे पहले ही गवर्नेंस के ऊपर लिखो, 1833 लिख दो, 1935 लिख दो, बिठा बिठा के आपने लिखाया। और एक्चुअल में सर नीड ही यही है, ठीक बात है। बता देना सर कि ये है, ठीक है, वो सब कर रहे हैं जी। लेकिन एक्चुअल में करना क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, वहाँ पे दिक्कत आती है। तो मेरे को तो सर ये है कि अगर मैं तो खुद ही बोलूँगा, जैसे मान लीजिए ADI है, ADO है, आप कुछ मत करिए, आप एक बेसिक कंटेंट है, आप तैयारी ठीक है, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। बिल्कुल ठीक है। पाथ का कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा हाँ, अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो कहीं का भी सबका इंडिविजुअल है। हाँ। लेकिन मैं तो सब मेन सेंस की सारी चीज़ें पाथ जी था, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ तक कि जब वो सेल्फ प्रिपेयर कर रहा था सारी चीज़ें, तो सर अलग से आपका अलग से सेशंस खत्म होने के बाद अलग से लगातार टेस्ट सीरीज था मेंस का, एक दिन के बाद। तो उसमें भी मैं, क्योंकि मेरे को टाइम मैनेज करना था, तो मैं अलग से लैंग्वेज क्लिक किया था। ठीक बात। लैंग्वेज और ऐसे के लिए चलो करते हैं वाला टेस्ट सीरीज आपको करना ही है, चाहे आप ADI दें या कुछ भी दें,
टेस्ट सीरीज इज हाँ, मस्ट। उसके बिना काम चलता नहीं। सर आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं, नए क्वेश्चंस पता जी, जी, चलते हैं, डायमेंशन की पता चला, अच्छा आर्टिकल 19 से ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता जी है, जी वो चीज़ सर सीखने मुझे को याद मिला। है आर्टिकल 19 की बात है, आपने एक्सेप्शंस पढ़ाया था, ठीक बात है, डिसेंसी मॉरलिटी वो सारी बिल्कुल चीज़ें वाले बिल्कुल अमूमन नॉर्मल कोचिंग बुक्स में नहीं रहते हैं सारी जी चीज़ें, जी आपने बताया था जी, वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आए। डायरेक्ट है, मतलब बिल्कुल सर मुझे ऐसा लगता है जो क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफरेंस है, जब तक इंसान खुद ना समझ जी जाए ना, वो जी, किसी को नॉर्मल में भी नहीं समझा पाऊंगा ठीक बात, वो। लेकिन वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना क्वेश्चन, क्योंकि सर उस समय पहली बार यूपीएससी भी दिया था मैंने, आपका क्लास था उस समय, वो प्रेमबल वाला चल रहा था, जी तो लिबर्टी लिबर्टी वाला था, एब्सेंस ऑफ रेस्टेंट ऐसा कुछ था, और 4-5 दिन के बाद एग्जाम मतलब था और वो क्वेश्चन एज इट इज़ आया था। हाँ, यूपीएससी का क्वेश्चन है, याद है मुझे। तो सर वो चीज़ें ना जाने अनजाने बहुत बेनिफिट करती है, ठीक बात है, तो सर टेस्ट सीरीज मस्ट है। बहुत बढ़िया। जी जी सो चलिए, बहुत शानदार जर्नी रही, और सबसे इम्पोर्टेंट बीइंग अ टीचर हमारे लिए एक अच्छी चीज़ ये होती है कि हम किसी को सिखा पा रहे हैं और हम आपसे सीख पा रहे हैं कि हमें और क्या अच्छा करना चाहिए छात्रों के हित में। सो एवरीडे मैं तो लर्न करता ही हूँ, जी सर। और आप छात्रों को सुनने के बाद इस बात की खुशी होती है कि हाँ, हमने जैसा स्टूडेंट लाइफ बिताया है वैसा ही स्टूडेंट लाइफ आज भी चाहिए। और हमारा हमने जब अपने टाइम पे पढ़ाई की ना, तो इसी तरह से पढ़ाई की। टीचर ने जो समझाया उसको समझना है पहले, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने बाल पका लिया अपने समझ के, जी सर। और फिर मैं और दिमाग लगा लूँ। जी तो पहले उनकी सुन लेते हैं जो वो पढ़े हुए हैं, अनुभवी हैं, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट मुझे, जैसे मैं अनिल सर की बात याद करूँ, तो हम लोग जब वहाँ दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने गांधी जी के ऊपर एक टॉपिक, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं सर, और काफ़ी किताबें उन्होंने पढ़ रखी हैं। तो गांधी जी के ऊपर एक लाइन उन्होंने समझाया था कि गांधी जी के ऊपर ये हमेशा आरोप लगता है कि उन्होंने ये जो खिलाफत मूवमेंट है ना, असहयोग आंदोलन को मिला दिया, उसके ऊपर उन्होंने बढ़िया आंसर लिखवाया था। उस साल के मेंस में वही क्वेश्चन आया था। तो वो चीज़, ये अनुभव की बात होती है ना। पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, पढ़ाते बहुत सारे, लेकिन अनुभव के आधार पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो उन सभी का आशीर्वाद है आज हमारे ऊपर कि आज हम लोग उस तरह से टीचिंग कर पाते हैं, और स्टिल उनसे सीख रहे हैं, सीख कर हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये परंपरा ख़त्म नहीं होगी, फिर वो डिजिटलाइजेशन कितना भी हो जाए, एआई कितना भी आ जाए, टीचर की भूमिका हमेशा होगी, और उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, अब ज़माना एआई की ओर धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, बहुत कुछ सब लोग अपने अपनी ओर से प्रयास भी कर रहे हैं, बट स्टिल खुद को सीखना है, क्योंकि कंप्यूटर अभी हमारे ब्रेन में जाके नहीं बैठने वाला है। सो सौरभ, बहुत बढ़िया रहा, और ढेर सारी शुभकामनाएं पाद की ओर से, और मैं चाहता हूं कि फिर बैठ के हम डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद ये पॉडकास्ट करें और छात्रों को आपके अनुभव से रूबरू करवाएं, और ढेर सारा आशीर्वाद पूरी पाद टीम की ओर से, शुभकामनाएं, और समाज में बढ़िया कीजिए। छत्तीसगढ़ एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, और हम सबको मिलकर इसे बहुत आगे ले जाना है, और चाहे वो बस्तर का छात्र हो, सरगुजा का छात्र हो, हम सबको मिलके इस राज्य को आगे बढ़ाना है। ये राज्य आगे बढ़ेगा, सारे राज्य आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली मातृभूमि के लिए जमकर काम करना है। अब आप जॉब में आ गए हैं, और जगदलपुर के बच्चों के लिए ज़रूर काम कीजिएगा, क्योंकि वहाँ के बच्चों को ज़रूरत भी है। आसपास के गाँव में ज़रूर जाइएगा, कोई भी गाँव आपको बुलाएं, स्कूल बुलाएं, ज़रूर जाइए, उनको समझाइए कि कैसे तैयारी करनी, क्या करनी है, पढ़ना क्या है, जागरूकता जगाइए उनके अंदर। और मुझे लगता है यही मनुष्य का एक मिशन होना चाहिए कि हम अपने जैसे लोगों को आगे लेकर चलें। सो अगेन बधाइयाँ सौरभ, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, आपकी ब्लेसिंग्स थी सर जी, मैं सर अश्योर करता हूँ और मेहनत करूँगा, बहुत बढ़िया, चीज़ें और अच्छा करूँगा। सर जगदलपुर का जो बोले आप जी, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, पोटेंशियल सब में बहुत ज़्यादा है सर, है, बिल्कुल एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ सर, मुझे एग्जैक्ट पता है, मेरे भी जैसे दोस्त है, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस की कमी। अगर ठीक ठाक उनको 1-1.5 साल की तैयारी देंगे, वो सेम लेवल पे आके कम्पीट आराम से कर सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसमें पार्थ बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है सर, मैं आपको उसके लिए तो सच में मैं, क्योंकि मैं सर शुरू से देख रहा हूँ, मैं खुद वहाँ से आया हूँ, सारी चीज़ें, और मेरा भी समय हो गया सारी चीज़ें, और अब इतने समय में सर एक समझ आ जाता है, ठीक बात है, कि क्वांटिटी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, कौन सिर्फ पढ़ा रहा है, कौन समझा रहा है, जी, कौन सिर्फ मतलब सिर्फ पैसे बना रहा है, या कौन मतलब एक्चुअल में बच्चों के लिए काम करे, वो बहुत कम है। तो उसके लिए सर मैं आपको सच में धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा ड्रीम है, मैं ओरछा के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, सर, और उनको लाऊंगा मैं। जी, मेरी जिस दिन क्षमता हो जाएगी, उस दिन लेकर आऊंगा। मैं गया हूँ ओरछा तक, और उन बच्चों से उन बच्चों से इंटरेक्शन भी हुआ, और अच्छी बात यह है कि वो बच्चे भी समझते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है। अब हम सब इंसान हैं, और मनुष्य ठीक है, कहीं विकास पहुंचा नहीं पहुंचा,
दैट डजंट मीन कि उनका ब्रेन कैपेबल नहीं इन चीज़ों को समझने के लिए। और वो बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं। मैंने उनकी कॉपियाँ देखी क्लासरूम के अंदर जाकर, वो कॉपियों में इंग्लिश लिखते हैं। सो बच्चे बहुत मेहनती हैं। तो मेरे दिल की चाहत है बिल्कुल कि मैं वहाँ के बच्चों को गाइड करूँ, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब वहाँ के बच्चों को हम खुद लेकर आपके आएंगे। साथ ही बिल्कुल, जाऊंगा। ठीक है ना, हम जी, चलेंगे उन जी, बच्चों जी, के सर, पास और जी, सर। बिल्कुल उनको मार्गदर्शन का एक प्रोग्राम बनाएंगे। सर मैं लेकिन सबसे ज़्यादा जी, ना जी। पाथ फैमिली को तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना नहीं चाहता हूँ, नहीं, ये आपका क्योंकि बड़प्पन है सौरभ कि आप खुद भी मेहनत उतनी की। और ठीक है, हम लोग टीचर हैं और बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हम सभी के लिए उतना कर पाएँ। कई बार हमसे भी हो जाती होंगी गलतियाँ, लेकिन हाँ, आप जैसे बच्चे हमें सिखाते हैं कि हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते सर हैं। लेकिन जैसे जी। ऐसा पाथ फैमिली मेम्बर मैंने खुद को माना है, जी, और मैंने जो भी दिक्कत हुई मैंने जी, बुरा भी बोला सर को, मेरे सर ये दिक्कत है, जी। मैंने उस सर को भी मैंने ठीक है, बोला कि सर ठीक मुझे है। ये चाहिए वो जी, चाहिए। जी, फैमिली में कंप्लेन किया जाता है सर, जी, और कभी भी मुझे दिक्कत हुआ सर जी। इमोशनल लेवल जी। पे भी सर कि नहीं ठीक लग रहा है, कर रहा हूँ सर, सिलेक्शन नहीं हो ठीक रहा है, है, मैंने आपको ठीक। किया जी, सर, एक बार भी मुझे ना सोचना नहीं पड़ा। बहुत बढ़िया। अभी भी हुआ सर, आपका कॉल सबसे पहले आया, जी। वो खुद याद है मैं फंबल कर रहा था क्या बोलूँ बोल के। तो नहीं, नहीं। थैंक यू सो मच सर, ठीक है। आप अच्छा बहुत बढ़िया, काम बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।